तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं कि स्नेक गेम। जी हाँ, वही वाला स्नेक गेम जो हम लोग बचपन में खेला करते थे। तो उसकी पाइथन कोडिंग हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो उससे पहले हम कोडिंग में आए, आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी होगी। तो ओपन फोल्डर पर सिंपली क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट करता हूँ एक न्यू फोल्डर। इसका होगा स्नेक गेम। सिंपली स्नेक गेम इस फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एक फाइल बनाएंगे। सिंपली हम पाइथन इस गेम को बनाने के दौरान एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है पाइगेम। नाम तो आपने सुना ही होगा। तो पाइगेम एक पाइथन में कुछ नहीं है ज़्यादा, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता चीज़ों को। आप सिंपली, आपको अगर थोड़ी बहुत भी पाइथन आती है तो आप इस गेम की बेसिक फंक्शनैलिटी और लॉजिक को समझ जाएंगे। थोड़ी बहुत पाइथन आनी चाहिए आपको। और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मैंने पाइथन की प्लेलिस्ट है जो कि फुल ऑन कोर्स है, पूरी हिंदी में बनी है बिगिनर टू एडवांस के लिए। उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। अभी स्टार्ट करते हैं स्नेक गेम। यहाँ पे क्लिक करके आप पहले तो हम एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसको क्या नाम दें, snake1.py। ओके, उससे पहले मैं कोडिंग में आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर पाइगेम की डॉक्यूमेंटेशन को चेक करें। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी हैं पाइगेम के बारे में, तो उसको ज़रूर चेक करें। आप उसमें जा सकते, आप गूगल पे जाइए, सिंपली लिखिए पाइगेम लिख दीजिए। वहाँ पे एक डॉक्स खुल के आएगी, कई सारी वेबसाइट्स आएंगी। डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए उसको थोड़ा बहुत रीड करिए, ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना, बस उसको थोड़ा बहुत रीड कीजिए, आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें आ जाएंगी सिंपली। और अगर आपका पाइगेम इंस्टॉलर नहीं है तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आना, राइट क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको विंडोज़ पावरशेल एडमिन पे क्लिक करना है। सिंपली आपका पावरशेल खुल जाएगा। उसके बाद आपको जो करना है मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपली आपसे वो यस और नो परमिशन मांगेगा, यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल पाइगेम। मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पिप, जो कि पाइथन का पैकेज मैनेजर है। और उसके बाद काफ़ी लेटेंसी आ रही लग रहा है मेरे को। पिप इंस्टॉल पाइगेम, और सिंपली आपको एंटर मार देना है। और उसके बाद अगर आपका पाइगेम इंस्टॉल नहीं होगा तो वो सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद आप इंपोर्ट पाइगेम करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सर्टिफाइड, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको यूज़ डायरेक्टली कर सकता हूँ। सिंपली अगर आप यहाँ पे पाइथन में आके पावरशेल में आके अगर आप पाइथन लिखेंगे आप, तो आप पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर चले जाएंगे। और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट पाइगेम किया तो मैं पाइगेम मॉड्यूल को आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। सिंपली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखते हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि ये पाइगेम मॉड्यूल मेरा इंपोर्ट हो चुका सक्सेसफुली। और ये कौन सा वर्जन है मेरा, 1.9.6। तो यहाँ पे हेल्थ को लिखा भी आ गया, हेलो फ्रॉम पाइगेम कम्युनिटी। ये उसकी पाइगेम की कंट्रीब्यूटरशिप, ये इसकी वेबसाइट है, आप उसको विजिट कर सकते हैं अगर आपको मन है थोड़ा सा भी। तो ठीक है, अब आते हैं मेन कोडिंग में। तो सिंपली आप मेरे साथ अभी साथ में लिखिए इंपोर्ट पाइगेम मॉड्यूल, ताकि हम पाइगेम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकें अपने इंटरप्रेटर में। उसके बाद पाइगेम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद आप मेरे साथ लिखिए pygem.init, init। और उसके बाद आप यहाँ पे कर दीजिए प्रिंट एक्स एंड इसको कर दीजिए रन। ये जनरली गाइस एक पाइथन में टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पे दो वैल्यूज़ आएंगी, डैश कॉमा डैश, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उससे हमें पता चलेगा हमारे कितने मॉड्यूल्स इनिशियलाइज्ड हो चुके हैं सक्सेसफुली और कितने मॉड्यूल्स अनइनिशियलाइज्ड हो चुके हैं सक्सेसफुली, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है। इस जनरली टेस्टिंग एरिया में यूज़ होता है, ज़्यादा कुछ इसका काम नहीं हमारे गेम से रिलेटेड कोई, बस हमने टेस्टिंग के लिए मैंने आपको बताया ये, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं मैंने कोड रन कर दिया है। जल्दी
जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6,0 यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब है कि 6 मॉड्यूल्स हमारे इनिशियलाइज सक्सेसफुली हो चुके हैं और 0 एरर है हमारा। कोई मॉड्यूल ऐसा नहीं बचा है जो अनइनिशियलाइज्ड हो। ठीक है, तो अब हम अपने पाइथन की मदद से अपने गेम का डिस्प्ले बनाते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इतने को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। उसके बाद अगर मेरे को डिस्प्ले क्रिएट करनी है तो डिस्प्ले के वेरिएबल का नाम मान लो मैं गेम की विंडो रख देता हूँ, द विंडो ऑफ गेम, गेम विंडो रखता हूँ। और मैं यहाँ पे सिंपली आप मेरे साथ लिखो पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट। ये करता है सेट अंडरस्कोर मोड। ठीक है, ये करता है, ये ट्यूपल एज एन इनपुट लेता है जिसमें हम डालेंगे अपने स्क्रीन की विड्थ और हाइट। सिंपली ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर रेंज बनाएंगे तो उसका कोई डिस्प्ले होगा। ठीक है, वही हमने किया है। और अगर मैंने इसको रन कर दिया अभी तो ये मुझे एक डिस्प्ले देने वाला है। ये काफ़ी धीरे रन हो रहा है गाइस, क्योंकि लगता है काफ़ी हार्ड मॉड्यूल है, तो वेट करते हैं। वही जैसे देख सकते हो अभी आपको विंडो दिखी हुई जो कि हमारी वो क्या थी, हाइट थी और विड्थ थी, वो सिंपली है, लेकिन वो आते ही चली गई। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस हमारे इस स्नेक गेम को बनाने वक्त आएगी प्रॉब्लम कि हम लोग सब कुछ करेंगे लेकिन जैसे ही विंडो आएगी वो गायब हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को चल के हम आगे सॉल्व करेंगे बिल्कुल। तो आने वाली वीडियोज़ कह रहा हूँ मैं, मतलब इसी वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे सिंपली। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आपको इस पूरे ट्यूटोरियल की सीरीज़ कह रहा हूँ, पूरे ट्यूटोरियल के दौरान हम कुछ बेसिक चीज़ें भी बताते रहूँगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमने जो डिस्प्ले क्रिएट की है, अगर उसके ऊपर हम लोग एक टाइटल चाहते हैं कि स्मॉल में हमारा टाइटल कुछ लिख के है, तो हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। सिंपली मेरे साथ आप कोड करो पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर कैप्शन और हमारा कैप्शन क्या होगा, माय फर्स्ट गेम या फिर स्नेक गेम। अभी क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा प्रोग्राम को, तो वो 2 मिनट के लिए डिस्प्ले आएगी, उसके बाद चली जाएगी। पक्का मैं इस प्रॉब्लम को फिक्स करूँगा गाइस, बने रहिए इस वीडियो में। तो अगर मैंने अभी इसको रन किया तो देखते हैं क्या होता है। सिंपली आप यहाँ पे देखना, मेरे टास्क बार पे देखना है, नीचे देखना, मतलब कि यहाँ पे 2 मिनट के लिए मतलब 40 सेकंड ये क्या बोलते हैं ब्लिंक होगा। ये देखो गाइस, आया चला गया। ठीक है, आपने ऊपर देखा नहीं होगा, यहाँ पे टाइटल लिखाएगा। मैं दोबारा रन करता हूँ गाइस, एक बार अपनी आंखों को तेज रखना, चील की निगाह की तरफ पूरा देखना ना, फटाफट से यहाँ पे स्नेक गेम लिखाएगा। देखो लिखाया। ठीक है, तो हमने टाइटल क्रिएट करना तो सीख लिया कि पाइगेम में टाइटल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी गेम है ना, वो एक सिंपली एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक सेट ऑफ कोड होता है जो कि आप रन करते हो। कोई भी गेम है, कोई प्रोग्राम होता है, वो क्या करता है, कीबोर्ड और माउस द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन के ऊपर परफॉर्म करता है और आप उसे खेलते हो और आप मज़े लेते हो। ठीक है, एक गेम में क्या होता है, ऊपर की कुछ चीज़ें होती हैं और वेरिएबल्स होते हैं, गेम स्पेसिफिक वेरिएबल्स। वो क्या काम करते हैं, जैसे गेम में क्या तीन चीज़ें होती हैं मेन। पहला, गेम स्टार्ट होता है। दूसरा, आप उस गेम को पॉज या रिज्यूम कर सकते हो। तीसरा, उस गेम को एग्जिट करना चाहते हो। तो इस टाइप के 3 ना वेरिएबल्स बनाएंगे हम इस पूरे ट्यूटोरियल सीरीज़ बार क्यों कह रहा हूँ मैं, ट्यूटोरियल के दौरान। ठीक है, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि इस पूरे ट्यूटोरियल की मैं सीरीज़ बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो में इसे पैक कर देता हूँ मैं, इसलिए मेरे मुँह से बार सीरीज़ निकला जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ करना यार। अगर मैंने यहाँ पे गेम
स्पेसिफिक वेरिएबल लिख देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि पता चलता रहे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। गेम स्पेसिफिक वेरिएबल्स। एक वेरिएबल क्या होगा कि हमारा जो एग्जिट गेम होगा, यानी गेम यूज़र अगर क्विट करना चाहे तो कर सकता है, वो होगा, ठीक है। और एक हमारा क्या होगा, गेम ओवर। अगर हमारा जो सांप है वो मर जाए, किसी भी कारण अपने से टकरा जाए, फिर वॉल से टकरा जाए, तो वो मर जाएगा। तो सिंपली ये भी फॉल्स होगा। अब मैं यहाँ पे फॉल्स क्यों कह रहा हूँ उसकी वजह बताता हूँ कि अगर ये एग्जिट गेम फॉल्स कर दिया, ट्रू कर दिया मैंने, तो वो गेम ओपन होते ही ये जो वेरिएबल है ये वैलिड हो जाएगा, ट्रू हो जाएगी तो वो गेम एग्जिट हो जाएगा। फॉल्स रहेगा तो मतलब गेम खोलेंगे तो हम वो फॉल्स है बाय डिफॉल्ट। अगर मैंने क्लिक कर दिया क्रॉस वाले बटन पे तो हमें क्या जाएगा कि भाई क्या आप एग्जिट गेम फॉल्स है, लेकिन ये फिर ट्रू होना चाहेगा कि यूज़र ट्रू चाहता है कि एग्जिट करना चाहता है, तो ये ट्रू में वैलिड हो जाएगा, वो फिर एग्जिट होगा। लेकिन ट्रू में ऑलरेडी इवेल्युएटेड होगा तो गेम ओपन करते हुए एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो गाइस अब बनाते हैं गेमिंग लूप, अपने गेम का लूप। लूप क्या होता है? लूप एक ऐसी चीज़ होती है जो चलती ही रहती है जब तक आप गेम को क्विट ना कर दे, और लूप के चलने के दौरान वो कीबोर्ड द्वारा और क्या बोलते हैं माउस द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन पर काम करता है, और उस पर काम करके आपका गेम रन होता है सिंपली। तो गेम के लूप को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लिखते हैं। पहले मैं उससे पहले कमेंट डालता हूँ कि क्रिएटिंग ए गेम लूप, ठीक है। एंड उसके बाद हम वाइल लूप क्रिएट करते हैं वाइल लूप क्रिएट करते हैं जिसमें हम लिखेंगे वाइल नॉट एग्जिट गेम। मैं बताता हूँ आपको मैंने ऐसे क्यों लिखा, वाइल नॉट एग्जिट गेम। भी मैं पास लिख देता हूँ क्योंकि ये भी मैं अंदर कुछ ऐसा कुछ खास वास लिखूँगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वाइल नॉट एग्जिट गेम। इसका मतलब क्या हुआ, वाइल जब तक एग्जिट गेम ट्रू ना हो जाए, जब तक एग्जिट गेम ट्रू ना हो जाए। ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसे रहेगा, फॉल्स। हमें एग्जिट नहीं करना है गेम के अंदर घुसते ही, लेकिन जैसे ही ट्रू वैल्यूड हो जाएगी वो क्या बोलता है आपका गेम विंडो मतलब क्विट हो जाएगा आपको गेम से, ठीक है। तो वाइल नॉट जब तक एग्जिट गेम ट्रू ना हो जाए तब तक इसके अंदर कोड लिखा जाएगा जो कि रन होगा, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं। अगर मैंने इसे अभी रन किया तो एक प्रॉब्लम आएगी ये कि जो लूप है ना ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई कंडीशन नहीं डाली है। तो ये होगा इनफाइनाइट कंडीशन में जाएगा, और हो सकता है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग शो करे। देखते हैं क्या होता है। कई बार ऐसी कंडीशंस होती है जब हमें देनी होती है, नहीं तो अगर नहीं दिया तो वाइल वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, और वो लूप चलता ही रहता है। और भाई जब तक मेमोरी ना भरते, अगर कुछ ऐसी कोड लिखा है अपने अजीब से जिसमें कंडीशन नहीं पास हो रही, तो भाई दिक्कत हो सकती है आपको। तो मेक श्योर करें आपको जो वाइल लूप में लिखा गया कोड हो वो मतलब ध्यान से लिखें आप, ठीक है। काफ़ी स्लो रन हो रहा है लग रहा है, इसी की वजह से ऐसा हुआ है। देखते हैं आगे क्या आउटपुट आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये विंडो आ गई, लेकिन थोड़े समय बाद यहाँ पे देखो ना ये स्ट्रिंग के मारा और चला गया ये, और यहाँ पे नेम आ रहेगा फॉल्स इज़ नॉट डिफाइंड, जो भी है फॉल्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे गलती करी है। पाइथन में फॉल्स में जो वो होता है वो कैपिटल होता है एक्चुअली। डिफरेंट कई के प्रोग्राम में ये जो फॉल्स होता है वो छोटा एफ होता है ना, इसलिए दिक्कत आई गाइस, ठीक है। तो बिल्कुल यही था। और अभी दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को, और अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट आपका। यहाँ पे देखो विंडो आई गैस, और यहाँ पे ये देखो ये शायद नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये मेरा एक चक्का घूम रहा है, ये देखो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया ये। और अब ये अब मुझे इसे बंद करना पड़ेगा। कैसे करूँ बंद में, मुझे कोड डिलीट करना पड़ेगा शायद। हो गया
हो गया गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया। और ये जो भी था कि जो आपकी विंडो आके चली जा रही थी उसको करने के लिए हैंडल, आप यहाँ पे लिखो pygame डॉट क्विट क्विट, यहाँ पे लिख दो क्विट। इसको लिखने के बाद आप सिंपली रन करो प्रोग्राम को। तो देखते हैं क्या होता है। हमने अभी तक पाइगेम की डिस्प्ले क्रिएट कर ली है, टाइटल क्रिएट कर लिया, और उसके बाद हमने एक गेम लूप लिख दिया है जिसके अंदर हमारा सारा कोड आएगा और उसके वो रन होगा लूप, पूरे लूप के दौरान। तो ये विंडो आ गई, स्नेक गेम हमारा टाइटल आ गया ऊपर, ठीक है। और अभी तक इसमें कुछ ना हुआ, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया क्योंकि वाइल लूप मैंने उस प्रकार लिखा है, ठीक है। और अभी मैंने वाइल लूप का कोड जल्दी लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, ये क्लोज द प्रोग्राम, ठीक है। बंद भी नहीं हो रहा है, तो बंद हो गया। तो गाइस अब आगे लिखते हैं कोड, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं पाइथन में इवेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है। कोई भी आप गेम खेलते हो तो उसमें आप कीबोर्ड में कुछ बटन्स को दबाते हो, माउस से कर्सर हिलाते हो जिससे वो कैरेक्टर मूव करता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लूप चल रहा है, लूप के अंदर इवेंट सारे हैंडल हो रहे हैं कि आप कौन सी की दबाओगे तो क्या होगा, कौन सी अगर पी दबाओगे तो क्या होगा, आर दबाओगे तो क्या होगा, आप एरो की दबाओगे तो कैरेक्टर आगे बढ़ेगा। ये सब इवेंट्स हैंडलिंग के अंदर आ जाते हैं। अब हम इवेंट हैंडलिंग करने के लिए जनरली यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर, आपको लिखना होगा मेरे साथ, जैसे फॉर इवेंट इन पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा आपको, मेरे साथ लिखो आप अभी, प्रिंट इवेंट, ठीक है। और अगर मैंने अब इस कोड को रन किया तो अब देखना क्या हुआ यहाँ पे। तो सिंपली क्या करेगा, मैंने यहाँ पे फॉर इवेंट इन पाइगेम डॉट इवेंट डॉट गेट, अगर आपको ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप बस मेरे साथ अभी कोड लिखो, ठीक है। अगर आप कमेंट में कहोगे तो मैं कोड भी दे दूँगा, ठीक है। आप मेरे साथ कोड को आगे आपको समझ में आ जाएगा। और आपको पाइथन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक दे रखी है मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग की, वहाँ से आप हिंदी में पाइथन सीखो, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक विंडो खुल चुकी है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं माउस मूव करूँगा, नीचे देखो क्या हो रहा है, ये देख रहे हो, यहाँ पे सारे इवेंट्स हैंडल हो रहे हैं। मैं कहाँ मतलब कौन से कोऑर्डिनेट पे अपना माउस घुमा रहा हूँ, ठीक है, वो सारे इवेंट्स हैंडल हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने एक की ली, अगर मैं जैसे मैंने जे प्रिंट किया अभी, तो ये देखो की नंबर 106, अरे यार मैं माउस हिला रहा था, देखो ये हो रहा है, देखो बाहर रखता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे टी प्रिंट किया, सॉरी प्रिंट नहीं दबाया, तो यहाँ पे देखो यूनिकोड टी की 116 और मोड 0 सेंड कोड, ये सब बता दे रहा है। अगर मैंने वाई प्रिंट किया तो यहाँ पे देखो की नंबर 101, तो ये सारे इवेंट्स को मेरे हैंडल कर रहा है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे इवेंट्स को मेरे हैंडल कर रहा है। और अब एरर भी नहीं आ रहा, जैसे पहले जो नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला आ रहा था ना, वो भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे लूप में मैंने कुछ कोड लिख दिया जो कि मतलब चल रहा है, ठीक है। अगर मैं अब एग्जीक्यूट करूँगा ना तो ये हो जाना चाहिए इवेंट, ये देखो नीचे देखो इवेंट 12 क्विट, ये रन क्विट, ये इस क्विट इवेंट को भी हैंडल नहीं कर पा रहा क्योंकि इसकी लूप में फंस चुका है, ठीक है। तो गाइस मैं आगे चल के इस प्रॉब्लम को पक्का फिक्स करूँगा आप बिना रही वीडियो में, ठीक है। तो हैंडलिंग इवेंट्स में यही होता है कि हम कैसे अपने सारे इवेंट्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपनी इवेंट हैंडलिंग में। और यहाँ पे मेरे साथ लिखो आप
फॉर इवेंट इन, मैंने तभी प्रिंट इवेंट करके सारे इवेंट्स को प्रिंट कराया था जो कि मैं माउस के थ्रू कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा लॉजिक में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो मेरे साथ आप, इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू पाईगेम डॉट क्विट, और उसके बाद लिखो एग्जिट गेम इक्वल्स टू ट्रू। सो अब सिंपली आप करेगा क्या, मैं आपको रन करके ही दिखा देता हूँ। अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो जैसे कि देख सकते हो आते ही ये चला गया। तो फाइंड करते हैं इसमें, नहीं आ गया, मेरे को लगा एरर आया, चला गया। देखते हैं क्या होता है। ये कुछ हो गया, कुछ एरर आया, मैं एरर पता करते हैं। तो एरर ये था गाइस कि यहाँ पे मैंने पता नहीं क्यों पैरेंथेसिस लगा दिए, ये नहीं आएगा। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो खुल के आ चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे अब मैं मूवमेंट कर रहा था क्योंकि मैंने प्रिंट इवेंट हटा दिया है। तो अब सिंपली अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये चला जाएगा। क्यों चला जाएगा मैं बताता हूँ। इफ़ इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू क्विट, इसका मतलब ये है कि जब मैं क्रॉस बटन दबाऊंगा तो ये फायर हो जाएगा, ये जो मैंने लिखा है ये कोड इतना फायर हो जाएगा और एग्जिट गेम ट्रू हो जाएगा। अब तक क्या था, एग्जिट गेम फॉल्स, मतलब मुझे गेम से बाहर नहीं जाना। लेकिन जैसे मैंने क्विट वाले बटन पे क्लिक किया तो एग्जिट गेम की जो वैल्यू थी फॉल्स थी वो रिवर्स हो गई, ट्रू में वैल्यूट हो गई, और वो गेम वो जो क्या था विंडो थी उससे हम बाहर आ गए और विंडो चली गई। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और पाईगेम में इवेंट डॉट की के बारे में जानते हैं। उससे पहले आप मेरे साथ एक कोड लिखें यहाँ पे, और इफ लिखो इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू पाईगेम डॉट की डाउन। ओके, और मैंने सही लिखा हुआ कोड यार, कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखो इवेंट डॉट, मैं आपको समझाने वाला, मैंने ऊपर ये इवेंट डॉट टाइप क्यों लिखा, इसको इवेंट डॉट की क्यों लिख रहा हूँ। तो आप बस अभी शुरुआत में मेरे साथ लिखो कोड पाईगेम डॉट के अंडरस्कोर लेफ्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो मैंने प्रिंट करना है यू हैव प्रेस्ड द राइट एरो की। ओके, और उसके बाद ये तो हमारा पाईगेम जो क्विट था वो तो चलता ही रहेगा। अब इसको रन करके देखते हैं कोई एरर ना आए, बस देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। अब मैं जैसे कोई भी रैंडम की डालूंगा, H दबाया मैंने, अभी की दबाया, लेकिन जैसे अगर मैं लेफ्ट एरो की दबाया तो यहाँ पे देखो यू हैव प्रेस्ड राइट एरो की, सॉरी लेफ्ट करना होगा मेरे को क्योंकि मैंने ऊपर लेफ्ट यूज़ किया, सॉरी गाइस। तो अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट की एरो की दबाया तो ये देखो ये सब आ रहा है, लेकिन अगर मैं राइट दबाता हूँ तो मैं ये इवेंट लूप फायर नहीं हो रहा है, सॉरी मतलब ये इवेंट फायर नहीं हो रहा है। अगर मैं अप एरो की दबाता हूँ तब भी नहीं, राइट एरो की दबाता हूँ तब भी नहीं, ठीक है। तो अगर मेरे को ये सब करना है तो सिंपली मेरे को कोड डालनी पड़ेगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इफ इवेंट डॉट की इक्वल्स टू पाईगेम डॉट के अंडरस्कोर राइट, ठीक है। और उस सॉरी ये सारे कैपिटल में होनी चाहिए गाइस। आप चाहे तो पाईगेम की डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। अगर और मैं यहाँ पे लिखो यू हैव प्रेस्ड द राइट एरो की, सो आफ्टर दैट अगर अब मैंने इसको अगर एग्जिट करके रन किया, मैं इसको हाँ अब मैं रन करता हूँ इसको, तो मैंने इसको रन किया गाइस। अब जब ये कोड रन होगा तो आप देखना जो भी मेरा, जब मैं राइट एरो की दबाऊंगा और लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो ये, जब मैं लेफ्ट एरो की दबाऊंगा
कीबोर्ड में तो ये फायर हो जाएगा। जब मैं राइट एरो की दबाऊंगा तो ये फायर हो जाएगा। और आप पूछोगे कि ये इवेंट डॉट टाइप क्यों लिखा? इवेंट डॉट टाइप इसका मतलब होता है कि आपने की दबाई भी है कि नहीं। अगर आपने की दबाई है तो ये फायर हो जाएगा। फिर इसके अंदर जाएगा, अगर आपने की दबाई है तो कौन सी की दबाई है, लेफ्ट दबाई है तो क्या ये प्रिंट करेगा, राइट दबाई है तो ये प्रिंट करेगा। ठीक है, इसलिए हमने इवेंट डॉट टाइप का इस्तेमाल किया है। सिंपली ऊपर हमने इवेंट डॉट टाइप हमने की, उसमें की नहीं दबाई थी, हमने यहाँ पे जो क्रॉस बटन दबाया था। ठीक है, हम उसको बाय डिफ़ॉल्टली कोई की वो क्या बोलते हैं कीबोर्ड की से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि सपोज मैंने क्यू डाल दिया कि अगर इफ़ इवेंट डॉट की तो दबाया कि डॉट कोई क्यू बटन है, ठीक है, उसको दबाया तो प्रिंट एग्जिट गेम इज इक्वल टू ट्रू हो जाए। ठीक है, तो उससे गेम लूप बाहर है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो सिंटैक्स है उसको समझने की कोशिश करो। इफ़ इवेंट डॉट टाइप से हमें पता चलता है कि कोई बंद यूज़र ने की दबाया है भी है क्या नहीं, की दबाया भी है कि नहीं दबाया। ठीक है, और अगर दबाया है तो कौन सा की दबाया है। ठीक है, उसके बाद हमने इफ़ स्टेटमेंट से हमने वो हैंडल किया है। ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। तो ये रन क्यों नहीं हो रहा, ये बहुत स्लो रन हो रहा है गाइस। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी रन हो गया कोड और सिंपली यहाँ पे विंडो ओपन हो गई है। और अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट एरो की डाला तो यहाँ पे देखो नीचे देखना, आप यहाँ पे यू हैव प्रेस द लेफ्ट एरो की। ठीक है, नीचे देखना टर्मिनल में। अगर मैंने राइट एरो की मारा तो ये देखो राइट एरो की, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट 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 लेफ्ट। ठीक है, लेकिन और भी कोई की दबाऊंगा ना तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए मैंने उनको हैंडल किया ही नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इसको मैं काटूंगा तो कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके लिए इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल टू पाइथन डॉट किट और एग्जिट गेम ट्रू मैंने लिख दिया। ये कोड फायर हो जा रहा है जब मैंने क्रॉस बटन दबा रहा हूँ तब। और जो ये गेम का लूप है वो चलता रहेगा, तक 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 चलता रहेगा, मतलब चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। और अब तक मैंने जो भी बताया वो पाइथन के सारे बेसिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। सारे बेसिक नहीं, मतलब बेसिक बना दिए जो इस गेम को बनाने के लिए रिकमेंडेड मतलब रिक्वायर्ड थे। अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई तो हम जो स्नेक गेम बनाने जा रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाँ। तो इससे पहले कि हम स्नेक गेम की एक्चुअल कोडिंग में आए, हम लोग ज़रा जान लेते हैं उसके चैलेंजेस के बारे में जो कि हमको फेस करनी होगी। वैसे फर्स्ट चैलेंज ये है कि वी नीड टू डिफाइन हाइट एंड वेट ऑफ कैनवस। पहली बात तो हम जो कैनवस बनाएंगे उसकी हमें हाइट विथ और हाइट विथ हमें डिफाइन करनी होगी। उसके बाद हमें जो अपनी स्नेक हम रखेंगे उसकी वेलोसिटी मेंटेन करनी होगी। और उसके बाद उसकी जो पोजीशन होगी स्नेक की रैंडमली या फिर फिक्स्ड होगी, वो हम आगे जानेंगे कि वो वाई डायरेक्शन में किधर होगी, एक्स डायरेक्शन में किधर होगी, वो भी हमें रखना होगा। और हमें चौथा पॉइंट ये है कि हमें क्लॉक का इस्तेमाल करना होगा टाइम के साथ उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, नहीं तो वो डायगनली भी भाग सकता है। ठीक है, ये सब क्या चीज़ें हम आगे जानेंगे, बने रहिए वीडियो में। ठीक है, और पांचवी चीज़ ये है कि अगर स्नेक ने वॉल को हिट किया तो गेम ओवर हो जाना चाहिए। ठीक है, और क्रिएटिंग ए फूड फॉर स्नेक, हमें एक फूड बनाना होगा स्नेक के लिए। ठीक है, जो खाकर उसका साइज बढ़ेगा और जैसे वो खाएगा तो स्कोर और वेट होगा। ठीक है, रैंडमली जनरेट होगा। हाँ, एक बार वो फूड खा ले तो फिर वो फूड उसी जगह पे तो नहीं आएगा ना बार बार, कहीं रैंडमली किसी भी जगह पे आ सकता है। तो ये हम करेंगे। और रैंडमली फूड खाते खाते उसके जो साइज़ है स्नेक का वो विद टाइम टू टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। तो ये करते हैं कोडिंग। उससे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ और snake2.py, क्योंकि अब तक मैंने आपको सारे बेसिक्स बताए पाएंगे इनके। ठीक है, जो कि इस गेम को बनाने के लिए रिक्वायर्ड थे। अब फटाफट से बनाते गेम। उससे पहले मैं इंपोर्ट कर लूँ जरा पाई गेम, और उसके बाद पाई गेम डॉट इनिट करना ना भूले। पाई गेम डॉट इनिट करने के बाद हम लोग बनाते हैं एक स्क्रीन विड्थ जो कि हमारी होगी कितनी रखे, 1200 रखते हैं। ठीक है, और स्क्रीन अंडरस्कोर हाइट रखते हैं 600। स्क्रीन की विड्थ और स्क्रीन की हाइट रख दिया हमने। और एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्रिएटिंग ए गेम विंडो, क्रिएटिंग ए गेम विंडो। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपली हम पाई गेम डॉट डिस्प्ले, पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर
मोड सिंपली टपल लेता है और यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्रीन की विड्थ और क्या आएगा स्क्रीन की हाइट। ठीक है, सिंपली हमने गेम विंडो अपनी क्रिएट कर दी है और इस गेम विंडो को क्रिएट करने के बाद हम लोग एक कैप्शन डालेंगे। इसमें हम लिखेंगे पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर कैप्शन उसको कैप्शन और कैप्शन क्या डाले आवर स्नेक गेम। ठीक है गाइस, अब स्नेक गेम हमने कैप्शन डाला और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट रन कर देते हैं। पाईगेम डिस्प्ले डॉट अपडेट एंड देन उसके बाद हम लोग एक अपने गेम स्पेसिफिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें, जैसे एग्जिट गेम हो गया और गेम मोर हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक वेरिएबल्स। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एग्जिट गेम इक्वल्स टू फॉल्स और गेम ओवर इक्वल्स टू फॉल्स एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते हुए बनाते हैं अपना गेमिंग लूप, जिसमें हम लोग जो लूप है वो चलता रहेगा, हमारा गेम का कोड रन होता रहेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, वाइल एग्जिट गेम, वाइल नॉट एग्जिट गेम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये फॉल्स ही रहेगा। इसको ट्रू होने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा वाइल नॉट एग्जिट गेम और इसके अंदर हम फॉर डालेंगे जिसमें हम इवेंट्स हैंडल करेंगे। मैंने हैंडल इवेंट आपको समझा दिया। फॉर इवेंट इन पाईगेम डॉट इवेंट डॉट गेट, पाईगेम डॉट इवेंट डॉट गेट। और उसके बाद अगर हमने पहले हम तो काम करते प्रिंट इवेंट लिख ही देते, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो कुछ एरर आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ लिख देते हैं ऐसे प्रिंट इवेंट करके लिख दिया मैंने। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखते हैं हम, इफ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू पाईगेम डॉट क्विट देन एग्जिट गेम इक्वल्स टू ट्रू। अरे ये क्या किया मैंने, तो एग्जिट गेम ट्रू हो जाएगा इससे। और एक काम करते हैं, अब अपनी वो जो गेम विंडो है ना उसको वाइट कलर देते हैं। पहले ब्लैक आ रहा था, अब वाइट कलर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाइट कलर देने से पहले हमें क्या हो रहा है, कलर्स के वेरिएबल्स बनाने होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा कलर्स के वेरिएबल बनाने होंगे, 3 वेरिएबल बनाते हैं हम वाइट। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। वाइट और रेड और क्या ग्रीन, नहीं ब्लैक सही रहेगा। वाइट का कलर कोड क्या होता है, एक्चुअली ये सब RGB वैल्यूज़ हैं जो कि 0 से लेकर 225 तक होती हैं। ठीक है, वाइट के लिए हम 225 होती है वैल्यू, और रेड के लिए आप 225,0,0 लिखें, और ब्लैक के लिए सभी 0 होंगी, 0,0,0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं काम करता हूँ। इस पहले फॉर लूप से बाहर आता हूँ, नहीं इफ लूप से बाहर आता हूँ, इफ से बाहर आता हूँ। ठीक है, और फॉर में आके मैं लिखता हूँ गेम विंडो, गेम डॉट विंडो नहीं, गेम विंडो डॉट फिल वाइट से गेम विंडो डॉट फिल वाइट, और उसके बाद पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट, अब मैं पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट क्यों कर रहा हूँ गाइस, एक्चुअली ये ज़रूरी होता है। कोई भी आप मतलब चेंजेस करते हो अपने इस पूरे जैसे आप कलर चेंज कर रहे हो अपने पूरे बैकग्राउंड का, तो अपडेट फंक्शन आपको रन करना ही करना होता है। ठीक है,
तो पाइगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट, और हमने दो चीज़ें भी भूल गए लास्ट में, पाइगेम डॉट क्विट लगाना, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, ताकि गेम हमारा क्विट हो सके। ये फायर हो जाएगा तब जब हम क्विट पर क्लिक करेंगे। पाइगेम डॉट क्विट क्विट, इसको रन कर देते हैं। ठीक है, सिंपली हमने अभी पाइगेम को इम्पोर्ट किया, पाइगेम इनिट के इनिशियलाइज़ किया, और कितने वेरिएबल जो भी है इनिशियलाइजेशन चेक किया, और उसके बाद हमने कलर्स वेरिएबल बनाया, उसके बाद स्क्रीन विड्थ बनाई, कैनवास बनाया, डिस्प्ले किया, कैप्शन दिया उसे, और स्नेक गेम। फिर उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स बनाए, एग्जिट गेम और गेम ओवर। उसके बाद वाइल लूप लिखा, गेमिंग का जो हमारा लूप है वो लिखा हमने, और उसके बाद हमने फॉर इवेंट लूप में इवेंट्स को हैंडल किया, और फिर हमने उसका कलर चेंज करना सीखा गया, इसकी कैसे हम अपने बैकग्राउंड को जो भी है वाइट कर सकते हैं। देखते हैं वाइट होता है कि नहीं। रन होने देते हैं कोड को। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरी जो विंडो है हमारी वो वाइट हो चुकी है। ठीक है, ये देखो मैं जैसे जैसे यहाँ पे कर्सर के ला रहा हूँ वहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने प्रिंट इवेंट कर रखा है, अगर नहीं करता तो एरर आ सकता है, क्योंकि खाली छोड़ देता तो। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारा स्नेक गेम हमारा टाइटल लिख के आ गया, और हमारी जो बैकग्राउंड थी वो मेन चीज़ गई, हमारी जो बैकग्राउंड थी वो वाइट हो चुकी है, पहले ब्लैक आ रही थी। ठीक है, अगर मैं इसे कट करता हूँ तो अब सिंपली कट हो जाना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो अब बनाते हैं अपने स्नेक गेम के ट्यूटोरियल का स्नेक। ठीक है, उससे पहले मेरे साथ आप यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कीजिए, और स्नेक एक्स अभी मैं आपको समझाऊंगा। स्नेक एक्स रखो आप 46, स्नेक वाई रखो आप 56, और स्नेक का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा मान लो 17। ठीक है, ठीक है। और पाइथन में रेक्टेंगल बनाने के लिए सिंपली वो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट, और यह करेगा, लेगा। कहाँ पे बनानी है आपको? गेम विंडो में। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे बनानी है आपको, गेम विंडो में। गेम विंडो में, और किस कलर का होना चाहिए? ब्लैक कलर का। ठीक है, और ये लेगा एक लिस्ट जिसमें हमें यह देनी होगी उसके कोऑर्डिनेट्स और उसके साइज़। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। स्नेक एक्स कॉमा स्नेक वाई कॉमा स्नेक साइज कॉमा स्नेक साइज कॉमा। ठीक है, तो सिंपली हमारे पाइगेम डॉट रेक्ट किया हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए। कहाँ पे क्रिएट करना है? गेम विंडो में। किस कलर का क्रिएट करना है? ब्लैक का। और उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होनी चाहिए, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? एक सेकेंड उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, मतलब अगर एक एक्सिस पे वो किस जगह पे शो करेगा हमें, वो हमने दिया। एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, और स्नेक का साइज़ क्या होगा हमारा। अगर हम अब हमने इसको रन किया तो सिंपली कोड को रन होने दीजिए। उसके बाद देखना हमारा जो स्नेक होगा, वो स्नेक का जो हेड होगा वो बन चुका होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्नेक का जो हेड है वो बन चुका होगा। अब अगली ये पे देखो सारे इवेंट्स हैंडल हो रहे हैं, मुझे लग रहा है पेंट इवेंट हटाना होगा। ठीक है, तो ये देखो हमारा स्नेक का जो हेड है वो ब्लैक कलर का बन चुका है, और इधर ही क्यों है? क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए थे 46 और 56, जो कि इससे कोऑर्डिनेट्स में इधर लाई करेंगे जो भी है। ठीक है, तो हमारा स्नेक बन चुका है। अब अगली चीज़ क्या होगी, हमें इसे कुछ वेलोसिटी देनी होगी। जब ये एक्स में मूव करेगा तो ये वाई में मूव नहीं करना चाहिए, जब ये वाई में मूव करेगा तो एक्स में मूव नहीं करना चाहिए। अगर दोनों में मूव करने लगेगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। कैसे? अगर दोनों में मूव किया तो ये डायगनली भागने लगेगा, ऐसे भागेगा, लेकिन हम नहीं चाहते। या तो एक्स में भागे या तो वाई में भागे। ठीक है, तो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे हेड क्रिएट किया। सिंपली कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, हमने स्नेक एक्स स्नेक वाई कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए, और स्नेक का साइज़ जो कि 17 डिफाइन कर दिया। उसके बाद पाइगेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्ट से हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, जो कि मांगता है कहाँ पे क्रिएट करना है, किस कलर का क्रिएट करना है, और कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, लिस्ट में कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, और स्नेक का साइज़ क्या है। तो अब हम लोग क्लॉक को डिफाइन करते हैं इसमें अपने इस स्नेक गेम को बनाने के दौरान हमको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर क्लॉक क्या करेगा, हमारे जो फ्रेम्स है उसको किस तरीके से रेंडर करना है, FPS संभालेगा, FPS फ्रेम्स पर सेकेंड। तो उससे पहले हम यहाँ पे लिखिए, आप एक वेरिएबल बनाते हैं FPS इक्वल्स टू 30 FPS रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद कहाँ यहाँ डालते हैं। तो यहाँ पे अब लिखिए मेरे साथ, क्लॉक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें लिखेंगे हम
क्लॉक, पाइगेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लॉक डॉट टिक को पास कर देंगे सिंपली, कहाँ पे, यहाँ पे, और उसमें क्लॉक डॉट टिक को पास कर देंगे। ये टेक्स्ट क्यों आ गया, ये टिक लिखा था मैंने, टिक को पास कर देंगे जिसमें हम FPS दे देंगे जो कि हमारी 30 है, ठीक है। अब गाइस एक और चीज़, जब तक मैं ऐसे रन करने देता हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक इवेंट हैंडल करते हैं। प्रिंट इवेंट को मैं हटाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की डाउन एंड की डाउन, पक्का यही होता है ना, हाँ यही होता है, ठीक है। अगर इफ़ इवेंट डॉट की इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की अंडरस्कोर राइट। अब मैं आपको थोड़ा बहुत स्नेक को आगे मूव करा के दिखा देता हूँ, ओवर भी देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। मैंने अगर यहाँ पे लिखा स्नेक अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू स्नेक अंडरस्कोर एक्स प्लस 10 लिख देता हूँ, ये 19 रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसको पहले क्रॉस करता, दोबारा से आपको रन करके दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इवेंट हैंडल किया है जिसमें अगर मैंने राइट की दबाई तो स्नेक एक्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। और सब कुछ ठीक तो है ना, पक्का 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 पक्का, हाँ चलो ठीक है, इसको रन करते हैं। मैंने रन कर दिया है। मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू आएगा, ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर पता नहीं क्यों लगा दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है पाइगेम विंडो खुल के आ चुका है, ठीक है। उससे पहले मैं चेक कर लूँ जरा, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही कि नहीं हो रही। अरे हो रही है रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमारा पाइगेम जो विंडो है वो खुल के आ चुका है उसका। और अगर मैंने अभी यहाँ पे राइट की दबाई तो ये देखो हमारा स्नेक मूव कर रहा है। लेकिन गाइस स्नेक गेम में क्या होता है, हमें एक बार की बस प्रेस कर देनी होती है, वो स्नेक ऑटोमेटिकली मूव करता जाता है, ठीक है। हमें फिर कंट्रोल करना होता है उसे, अप एरो की दबा के, डाउन एरो की दबा के, राइट एरो की दबा के, लेफ्ट एरो की दबा के, ठीक है। उसको हैंडल करने के उसके लिए हमें वेलोसिटी पाई क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं जैसे ही राइट की दबा रहा हूँ तो ये स्नेक एक्स इक्वल टू स्नेक एक्स प्लस 19 फायर हो जा रहा है और ये 19 पॉइंट्स आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ये तो बारी चला गया, ठीक है। और हमने जो क्लॉक का इस्तेमाल किया वो इसलिए किया क्योंकि हम FPS हैंडल करना चाहते थे अपने गेम में, ठीक है। होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। तो ये काम करते हैं, और भी इवेंट्स हैंडल कर ही लेते हैं। काम करते हैं यहाँ पे इफ़ इवेंट डॉट की इक्वल्स टू, ये काम करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ये काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ मैं सिंपली। अगर मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया और एक और बार बस पेस्ट कर दिया। तो इसमें क्या करूँगा, इवेंट की राइट की अप, की राइट था, लेफ्ट कर लेते हैं इसको, हैंडल लेफ्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा माइनस हो जाएगा। और की अप लेते हैं, इसमें माइनस, और इसमें क्या होगा, अप में वाई डायरेक्शन आ जाएगी तो स्नेक वाई का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। और इसमें माइनस आ जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा ये, और यहाँ पे भी स्नेक वाई लेना पड़ेगा हमें। थोड़ा बोरिंग काम है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। हमने कर लिया। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अगर अब हमने रन किया तो हम बटन पे क्लिक करके वो जो अपना स्नेक है उसको अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, सब जगह डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि हमें कंटिन्यूसली प्रेस करना पड़ेगा, और हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे यार। स्नेक गेम ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाता है। हमें कंट्रोल करना पड़ता है उसे क्लिक करके, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि क्या बोलते हैं, विंडो खुल गई है। और जैसे कि देख सकते हो कि ये कैसे हो रहा है, ये वो नीचे कर रहा हूँ तो नीचे नहीं हो रहा है। लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है गाइस, हो तो रहा है लेकिन देखते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो गाइस मैंने यहाँ पे गलती क्या किया, पे मैंने डाउन को हैंडल ही नहीं किया। यहाँ मेरे को डाउन लिखना चाहिए,
ठीक है। इसके बाद अगर मैंने इसको रन किया तो सिंपली आप देख सकते हैं, अगर मैंने अब यहाँ पे अप एरो की दबाया तो ये ऊपर जा रहा है, राइट की दबाया तो ये राइट की तरफ भाग रहा है, लेफ्ट दबाया तो लेफ्ट की तरफ भाग रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, हमें इसे वेलोसिटी देते हैं, एक वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, उसे देखते हैं। तो इससे पहले वेलोसिटी में हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें हम लिखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी एक्स, जो कि हमारी होगी 10। ठीक है, और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी 10 कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम गेम लूप में, और यहाँ पे करते हैं अपने पोजीशन को अपडेट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा होगा स्नेक एक्स इज इक्वल टू स्नेक एक्स प्लस वेलोसिटी एक्स। ठीक है, और जो स्नेक वाई है वो स्नेक वाई प्लस वेलोसिटी वाई। अब हमने इसे रन किया तो देखना ये डायगनली भागेगा। ये जो हमारा जो स्नेक है वो डायगनली मूव करने लगेगा, लेकिन डायगनली हमें मूव होना कराना है। देखते हैं अभी क्या होता है। तो देखो गाइस, ये डायगनली मूव कर रहा है, इसे तो मैं ऊपर कर ही नहीं पा रहा भाई। अरे 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 भाई, डायगनली भाग रहा है, ये डायगनली भाग रहा है। ठीक है, तो इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, जो कि ये क्योंकि हमारा जो स्नेक है वो डायगनली भाग रहा है, हमें ऐसा नहीं करना है। क्यों हो रहा है ऐसे? क्योंकि ये सारी इवेंट्स फायर हो रहे हैं, और ये तो फायर हो ही रहे हैं, और ये दोनों एक साथ फायर हो रहे हैं। ठीक है, स्नेक की एक्स की डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है और वाई की डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों का वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर निकल जा रहा है पूरे, तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक अगर हम अब रन करें अपने इसको प्रोग्राम को, तो भी क्या दिक्कत आ रही है? इसकी जो हमारा स्नेक है वो डायगनली मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि हम वहाँ पे वेक्टर एडिशन हो जा रहा है, क्योंकि वो एक्स में भी मूव करना चाहता है, वाई में भी मूव करना चाहता है। तो ये दोनों मिल के वेक्टर एडिशन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये डायगनली मूव करता है। मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया गया। अभी अब देखना कैसे ये डायगनली हमारा स्नेक मूव करेगा, जो कि पूरे गेम का मज़ा बिगाड़ देगा। ये देखो भाई, ये देखो, ये डायगनली जा रहा है। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें वेलोसिटी को 0 करना होगा। क्यों करना होगा, आपको पता चल जाएगा। मैं पहले करके दिखाता हूँ आपको। वेलोसिटी एक्स हमें 0 करनी होगी, वेलोसिटी वाई जो है वो भी हमें 0 करनी होगी, और उसके बाद हमको ये हटाना होगा। और अगर क्यों हटाना होगा भाई, मैं आपको समझाऊँगा, ऐसे ही बोलूँगा, जैसे कर दूँगा तो आपको खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया, उसके बाद इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस यूज़ होंगी। गई कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा जब हम बचपन में थे, मतलब बचपन में नहीं, मतलब 10th क्लास में पढ़ा ही होगा। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, कि एक्स वाली डायरेक्शन वाई प्लस होती है, इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है, ऊपर वाली डायरेक्शन प्लस होती है, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है। लेकिन पाइगम में ऐसा नहीं होता है। पाइगम में थोड़ी कन्वेंशन उन्होंने उबड़ खबड़ कर रखी है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो इधर वाली डायरेक्शन होती है वो प्लस होती है, इधर वाली डायरेक्शन माइनस होती है, और इधर वाली डायरेक्शन माइनस होती है, और इधर वाली प्लस होती है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी उसी अकॉर्डिंग हमें देनी होगी। मैं दिखाता हूँ वैसे। अगर हमने राइट की दबाई तो राइट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हमने राइट की दबाई है, इफ इवन डॉट की यूज़ कर पाएंगे डॉट की राइट, तो क्या होगा, वेलोसिटी प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, हाँ प्लस 10 हो जाएगी। हम 10 ले रहे हैं या 19 लें, 15 ले लेते हैं। चलो, प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू 15, क्योंकि प्लस का साइन लगाने की तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक सेकेंड, इसमें वेलोसिटी हमारी 15 हो जाएगी, और लेफ़्ट में क्या होगा, लेफ़्ट में हमारी -15 हो जाएगी। सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी एक्स है हमारी, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट जो हमारा एक्स डायरेक्शन में, तो +15 हो जाएगी। और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में जब हम लेफ़्ट की दबाएंगे तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, तो -10 हो जाएगी, -10 हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे वेलोसिटी एक्स अब एरो की दबाई, तो अब में क्या मैंने दिखाया था आपको, इसकी नेगेटिव होती है। ठीक है, नॉर्मली हमने 10th में क्या पढ़ा था, पॉजिटिव होती है और नेगेटिव होती है फिर में जनरली। लेकिन पाइगम वालों ने पता नहीं इसके ऊपर रखा, लेकिन कर रखा तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में -10 कर दूँगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैंने डाउन की दबाई तो उसके बाद हमें वेलोसिटी प्लस करनी होगी। दिखाता हूँ आपको।
वेलोसिटी y इक्वल्स टू +10। आई थिंक 10 क्लियर है, हम 15 ले लेते हैं ना, या भुला देते हो यार आप लोग। चलो 15 ले ली मैंने। ओके, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आएगी तो सॉल्व कर लेंगे यार। ठीक है, मेरे हिसाब से इसे चलना चाहिए। रन करते हैं इसे, ठीक है। तो अगर अब मैंने इसे रन किया तो ये रन हो चुका है गाइस। आ गया आ जा भाई। हाँ तो हाँ अब चल रहा है थोड़ा सा, लेकिन देख ये देखो दिक्कत देख रहे हो गाइस, ये कहाँ गया? अरे ये स्पीड बहुत तेज है। काम करते हैं, सारी पुलिस को 10 कर देते हैं। 10 बस। और उसके बाद अगर इसको रन करते हैं, देखते हैं इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी कि नहीं होगी वैसे, क्योंकि 5 वाले तो कम कर दिए हमने। अब थोड़ा संभाल लेके करना पड़ेगा भाई, बाहर ना चले जाए बस ये गेम के। ये भी प्रॉब्लम है गाइस, क्योंकि वॉल से टकराने के बाद गेम ओवर हो जाना चाहिए। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो ये देखो अब थोड़ा चाहिए सही चल रहा है, लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, ये डायगनली अभी भी मूव कर रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे तो हो रहा है, लेकिन डायगनली मूव कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा समझ गया। काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे आके, दिक्कत देखिए एक्स डायरेक्शन में तो हमने 10 कर दिया, ठीक है, लेकिन वाई डायरेक्शन में मतलब हमने कुछ सेट नहीं की। तो काम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, हम 0 कर देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 कर देते हैं। वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। अब नहीं चलाना ये, अब चल जाएगा वैसे, अब चल जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है ना? हाँ हो रही है। तो आ जा भाई, आ गया। तो क्या हो गया? तो अब गाइस चल रहा है ना, देखो ये देखो एकदम सीधे जा रहा है, ये देखो अब मस्त चल रहा है ना बिल्कुल। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है गाइस इसमें, जो कि हम आगे सॉल्व करेंगे। दिखाऊं क्या प्रॉब्लम है? ये देखो कि ये सारा गेम से ही बाहर चला गया ये तो पूरा। ठीक है, इसको इधर लाते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको काटता हूँ मेरा। तो हो गाइस वो ख़राब सी साउंड जो आ रही थी हमारे बैकग्राउंड में वो चली गई होगी। और अब बनाते हैं अपने स्नेक का फूड। ठीक है, वो बनाने से पहले एक चीज़ कि फूड हमें रैंडमली प्रोड्यूस करना होगा। उसको कोई कोऑर्डिनेट्स देने होंगे जो कि रैंडमली मतलब फूड्स को दिए जाएंगे। मतलब वो कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ। ठीक है, वो इधर उधर मतलब चलता रहेगा, कि स्नेक खाता रहेगा रैंडमली, इधर उधर वो मतलब प्रिंट होता रहेगा, मतलब आता रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या करना होगा, हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। मेरे साथ इंपोर्ट कीजिए रैंडम मॉड्यूल, जो कि रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए फेमस है काफ़ी। तो इसको करते हैं इस्तेमाल, इंपोर्ट रैंडम। बिल्कुल स्पेलिंग सही है ना मेरी? सही है, बिल्कुल सही है। अभी काम करते हैं अपने फूड एक्स से फूड वाई बनाते हैं, क्योंकि इससे कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ना। तो एक काम करते हैं, फूड एक्स इक्वल्स टू और फूड वाई इक्वल्स टू। अब हमारे साथ देखो आप रैंडम डॉट रैंडेंट एक फंक्शन होता है गाइस, जो कि 0 से लेकर जो भी आप वैल्यू देते हो उनके बीच में वैल्यू जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी मैंने रैंडम डॉट रैंडेंट का इस्तेमाल किया 0 से लेकर कौन सी वैल्यूज तक मैं उसे रखना चाहूँगा। अब मैं देखूँगा जो फूड है हमारा, सॉरी फ्रूट कह रहा हूँ, फूड है जो हमारा, वो हमारे कैनवास के अंदर ही अंदर आना चाहिए। मतलब जो स्क्रीन है वो गेम के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसकी विड्थ और हाइट के अंदर ही मतलब मेरे को फूड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, और यहाँ पे जाता हूँ, मेरी क्या है स्क्रीन विड्थ के बराबर, मतलब स्क्रीन विड्थ कितनी मेरी 600, 0 से लेकर 600 तक के बीच में वैल्यू वो प्रिंट करेगा। स्क्रीन विड्थ मेरी 1200 है, सॉरी। तो 0 से लेकर 1200 के बीच में वो वैल्यू जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉरी का है ठीक आ गई थी, चलो। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको विड्थ कर देता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्रीन विड्थ कर दिया तो ठीक रहेगा।
और यहाँ पे एक और बार रैंडम फंक्शन चलाते हैं और इसमें रैंडम इंट रैंडम और वो क्या वो कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर स्क्रीन अंडरस्कोर हाइट तक चलेगा। ठीक है, हो गया चलो ठीक है। कोई गलती तो नहीं कर रहा ना मैं? नहीं गया, कोई गलती नहीं कर रहा। चलो आगे चलते हैं। और मेरा फूड सिमिलरली वैसे ही जनरेट करेंगे हम, जैसे हमने अपना स्नेक जनरेट किया था। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, उतारते हैं नीचे। पाइगम डॉट गेम विंडो में मिलाना है, ब्लैक कलर का नहीं होगा हमारा, जो भी होगा वो कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, ग्रीन है ना हमारे पास। एक मिनट देखता हूँ मैं ज़रा। वाइट रेड ब्लैक, वाइट है, रेड है, ब्लैक है। रेड कलर नॉट पड़ेगा। चलो कहाँ गया हमारा, ग्रीन नहीं रेड। ठीक है, रेड और वो क्या होगा, फूड एक्स होगा हमारा, क्योंकि हमें फूड एक्स जनरेट करना है, नहीं तो ये भी मूव करने लग जाएगा फिर। फूड एक्स और फूड वाई, फूड वाई। और काम करते हैं, इसे स्नेक साइज ही रहने देते हैं। ठीक है, और मैंने इसके यहाँ पे मतलब क्यों लिखा ये, मतलब ये क्यों जनरेट किया। वैसे अगर मैं इसको मतलब ये पाइगम जो ये वाली लाइन है, इसको अगर मैं लूप के बाहर रखता, अब आप ऐसे सोच सकते हैं लूप के बाहर रखना चाहिए क्योंकि हम लूप में बहुत सारी प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो कि हमारे गेम को स्लो बना देगा। लेकिन नहीं गाइस, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लाइन मतलब ऑलमोस्ट इसके बाद लिखनी होगी। क्यों लिखनी होगी, अगर मैंने इसको ऊपर लिख दिया कहीं तो पहले क्या होगा, पहले रेड वाली जनरेट तो हो जाएगी लेकिन उसके ऊपर वाइट कलर आ जाएगा तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, हमें कुछ दिखेगा नहीं तो फिर मतलब हम प्रोग्राम तो चलेगा नहीं एज एक्सपेक्ट, जैसा हम एक्सपेक्ट करेंगे वैसा चलेगा नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए हमने ऐसा किया। देखते हैं, रन करते, कोई अगर आएगा तो हम सॉल्व करेंगे उसे। और रन तो कर दिया है। चल जाओ भाई। तो वह देख सकते हो आप, जैसे कि हमारा जो फूड है वो जनरेट हो गया। मैं इसे खाने की कोशिश करूँगा लेकिन खा नहीं पाऊँगा। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, और मुझे लग रहा है यार हमें साइज़ बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लगता है, साइज़ बढ़ाते हैं? ठीक है, जो हमारा स्नेक का साइज़ है ना वो थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, मतलब गेम के स्नेक का। तो काम करते हैं तो ये काम करते हैं यहाँ पे हमारा जो स्नेक एक्स है उसको हम स्नेक एक्स कितना करें, 56 तो थे, सॉरी तो कोऑर्डिनेट्स थे ना यार। स्नेक एक्स और वो तो कोऑर्डिनेट्स थे ना, ये तो मैं क्या चेंज करवा रहे हो यार। रुक जाओ, स्नेक्स का साइज़ कहाँ है? ये रहा। 17 नहीं काम करते हैं, थोड़ा 25-24 रखते हैं वैल्यू। ठीक है, 24 रखते हैं और अभी से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बढ़िया से एकदम चलता है कि नहीं। कोड रन हो रहा है, थोड़ी में साइज में इंक्रीजमेंट दिखाई देगी। देखते हैं, आजा भाई आजा। तो वैसे अब थोड़ा सही लग रहा है, मतलब अब गेम में खेलने में मज़ा भी आ रहा है क्योंकि इसका साइज़ जो था ना वो पहले मुझे छोटा लग रहा था। चलो ठीक है, फूड तो बन गया। अब इसे क्या करना होगा, हमें खाना वाला लॉजिक लिखना होगा। खाते स्नेक की साइज़ बढ़ जाए और ये फूड जो है वो रैंडमली प्रोड्यूस हो। ठीक है, और ये भी प्रॉब्लम का इसका सॉल्व करनी है। देखो गेम से बाहर ही खेल सकता कोई तो बंदा, मतलब यार कमाल हो जाएगा। चलो इसे छोड़ो। अब गाइस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम बस ये है कि कभी कभार जो ये हमारा जो फूड है वो मतलब कभी कभार ना मतलब कोने में आ जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मतलब ये जो रेड वाला फूड है कभी यहाँ मतलब कोने में ना आ जाए, इसलिए हम लोग काम करते हैं 0 से स्टार्ट करके इसको मतलब 17-16 से स्टार्ट करते हैं और विड्थ और हाइट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा ना, जो हमारा फूड होगा बीच में आएगा थोड़ा सा। अब ज़्यादा कोने में आ रहा था मतलब थोड़ा मजाक, मतलब समझ रहे हो ना, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं कि हम 15 से मतलब सॉरी क्या कुछ कर दिया हमने, 15 से लेकर हम इनके डिवाइड बाय 2 तक कर देते हैं। इसको
काफ़ी बोरिंग काम है यार ये। ठीक है, अब रन करता हूँ इसे मैं। ठीक है, तो जो हमारा फूड है वो हमारा ऐसे आएगा। गाइस अब हम अपना पूरा लॉजिक लिखते हैं। पहले इसको मैं रन होने देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो हमारा ये है, भाई क्या हो रहा है, मेरा लैग हो गया लग रहा। एक सेकेंड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो फूड है वो मतलब बीच में आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो गाइस मेरा थोड़ा सा लैग हो गया था इस वजह से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे इससे क्या होगा, हमारा फूड जो है थोड़ा बीच में आएगा। बस अब आगे बढ़ते हैं अपने लॉजिक में, बिना बकवास थोड़ा मतलब बकवास थोड़ा कम करते हैं। अब लिखते हैं अपना उसका लॉजिक फूड का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपने फूड का लॉजिक लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो एक काम करना होगा हमें, वो जो स्नेक होगा हमारा, वो फूड के अगर पास से थोड़ा गुजरे या फिर थोड़ा सा उसे कवर करके गुजरे, तो फूड दूसरी जगह आ जाना चाहिए, मतलब रैंडमली फिर इधर उधर एलोकेट होना चाहिए। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ABS का इस्तेमाल करेंगे। ABS क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है हमें। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक सेकेंड, इफ़ ABS फंक्शन लगाते हैं और ABS ऑफ स्नेक एक्स माइनस फूड। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा अच्छे से, टेंशन मत लो। इसको अगर हम ये लेस देन अगर 6 हो गया, या 6 या 5 लेते हैं, या 6 ही ले लेते हैं, चलो ठीक है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। और ABS ऑफ फंक्शन, और ABS फंक्शन किस में, एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, स्नेक वाई की किसके साथ, फूड वाई के साथ। ठीक है, ये कितना होगा, ये भी 6 रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारा जो स्कोर है, पहले तो स्कोर को हम इनिशियलाइज नहीं किया शायद, लेकिन देखते हैं स्कोर जो हमारा प्लस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़, प्रिंट जो है हमारा, प्रिंट पहले स्कोर प्रिंट करते हैं। स्कोर जो कि होगा हमारा स्कोर क्या होगा, हमारा स्कोर होगा। ठीक है, स्कोर, एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, स्कोर इज ऐसे कुछ। ठीक है, ये थोड़ा बेटर लगेगा। और अब मेन चीज़ लिख लेते हैं, फूड एक्स इक्वल्स टू, मतलब इसको, मतलब एक सेकंड, जो हमारा वो है उसको वापस से लिखना होगा हमें, ताकि रैंडमली एलोकेट हो जाए वैल्यू। ये वाला, ये जो चीज़ है ना, मैंने ये जो रैंडमली दे रही है फूड को जगह अपने कैनवस के अंदर, इसको दोबारा लिखना होगा, ताकि दोबारा से जैसे स्नेक उसे खाए तो फूड दूसरी जगह पहुंच जाए, मतलब रैंडमली कहीं भी चले जाए फूड, फिर वहाँ पे भागे स्नेक। इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इसको क्या करते हैं, फूड वाई, और ये क्या हो गया, टैब स्पेस। ठीक है, फूड वाई देते हैं। तो गाइस अब इसको रन करके देखता हूँ मैं, इसे क्या होता है। हो जाना तो चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। रन हो जा भाई। तो गाइस रन करके देखते हैं क्या होता है। मेरी इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही गाइस, और ये तो एग्जिट हो जा रहा है। तो एरर क्या आ रहा है कि यहाँ स्कोर इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा गाइस, मैंने यहाँ पे गलती क्या करी थी कि स्कोर नाम का वेरिएबल नहीं क्रिएट किया, उसको पहले बना लेते हैं। कहाँ बना रहे हैं हम, गेम स्पेसिफिक वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा सा स्कोर, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अरे कपर नहीं यार, और स्कोर। ठीक है, उसके बाद हम इसे यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे कहाँ गया हमारा, अरे ये रहा। तो ठीक है, अब इसे रन करते हैं। अब इसे रन हो जाना चाहिए, देखते हैं पहले क्या होगा। ये रन होगा, अभी इस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा अगर वहाँ पास से भी गुजरता है तो। ठीक है, तो और उसके बाद
ये स्कोर को प्रिंट कर देगा टर्मिनल में। और वो अगर ऐसा हो जाता तो हमारी जो फूड की वैल्यू वो रैंडमली चेंज हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है गाइस। गाइस हो रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। काम करता हूँ और आपको दिखाने के लिए। ये वाई डायरेक्शन में नहीं ले रहा ये, एक सेकेंड। अरे मैं तो खा ही नहीं पा रहा इसे। हो गया गाइस। एक चीज़ देखो आप, इसको ना यहाँ पे देखो आप, टर्मिनल में देखना, ठीक है। यहाँ टर्मिनल में देखना, यहाँ पे मेरा स्कोर देखना। ये स्कोर कैसे मतलब बढ़ेगा हमारा। अभी ये देखो 3 हो गया स्कोर, ठीक है गाइस। अब 4 हो जाना चाहिए। अब 5 हुआ क्या गाइस? हाँ 5 हो गया। एक बार और। अरे हो जा भाई। अरे हाँ ये रहा होगा। अरे भाई हो जा। अरे तो बिल्कुल। अरे एक सेकेंड भाई, मैं खा ही नहीं पा रहा ये तो। अरे हो जा भाई। खा लिया। इसको एक बार एक्सट्रैक्शन से खा के देखते हैं। हो गया गाइस, ठीक है। खेलना बंद करते हैं। तो हमारे स्कोर भी बढ़ रहा है और जो हमारे फूड की वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो खाते ही इधर उधर मतलब फूड जनरेट हो रहा है। तो गाइस यार आप बात कर लेते थे हमने लॉजिक क्या इस्तेमाल किया इसके अंदर। जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है एफ इक्वल टू EPS मतलब ब्रैकेट में स्नेक मैंने फूड है। मैं आप अगर पे सोच सकते हैं कि मैंने स्नेक इक्वल्स टू फूड एस क्यों नहीं लिखा। हो सकता है कि वो मतलब एक लॉजिक होता है ना, मतलब फर्स्टली हम क्या सोच रहे हैं कि मतलब जैसे अगर मैंने ये हमारा जो फूड है, ठीक है, और स्नेक आया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इसने इसको ओवरलैप कर लिया ऊपर से, तो वैसे ही ये जो फूड है वो एक्सचेंज हो जाए, इसकी जो उसके मतलब कोऑर्डिनेट्स है वो बदल जाए। लेकिन गाइस इसमें जब आपका गेम स्पीड में होगा तो ऐसा करने के लिए मतलब वो काफ़ी यूज़र को इरिटेटिंग कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ करके वैल्यू ली। अब क्या होगा यहाँ पे कि जैसे मान लो ये आपका स्नेक है, ठीक है, और ये आपका फूड है, तो आप अगर उसके मतलब थोड़े करीब से भी गुजरे ना तो मतलब हो जाएगी, मतलब वो क्या बोलते हैं उसकी अपडेट वैल्यू हो जाएगी। तो मैंने माइनस क्यों किया, इसकी स्नेक एक्स की ये हो गई टोटल, फूड एक्स की ये हो गई, तो इसका जो माइनस होना चाहिए ना वो 6 के मतलब कितना होना चाहिए, 6 से नीचे हो जाना चाहिए। देखते हैं वैल्यू। तो क्या किया मैंने, हाँ 6 से नीचे होनी चाहिए वैल्यू, मतलब जो 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा भी मतलब ये बाहर चला गया, मान लो ये हमारा फूड है भाई, हमारा स्नेक यहाँ से जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब थोड़ा करीब से जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया। इसको समझो ज़रा थोड़ा सा, ये जो हमारी होनी चाहिए वो 6 से कम होनी चाहिए, ठीक है। जो कॉन्टैक्टिंग जो चीज़ है ना ये वाली, ये हमारी 6 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा लॉजिक इसके पीछे कि स्नेक एक्स माइनस फूड एक्स मैंने क्यों किया, ठीक है। और एक और चीज़ गाइस, मैं ज़रा देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ हो रही है। एक और चीज़ गाइस, यहाँ पे हमने क्या किया, वेलोसिटी की वैल्यू हमने हार्ड कोड कर रखी है, 10 -10 कर रखी है। काम करते हैं इसको एक वेरिएबल में क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वेरिएबल एक सेकेंड। हाँ वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसमें कहाँ गया, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी स्पीड की, नहीं दी क्योंकि हार्ड को कर रखी है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक सेकेंड, ये जस्ट ए सेकेंड। पता नहीं यहाँ पे वेलोसिटी वाई की वैल्यू यहाँ पे 10 कैसे हो गई, मैंने इसको 0 किया था, लगता है कोई गलती से हो गई, उसको 0 कर दें आप, क्योंकि हमारी वेलोसिटी एक्स और वाई हमारे पे 0 होगी, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद अपडेट होगी, ये जब यहाँ आ जाती है हमारी लॉजिक के में जाने के बाद अपडेट होगी इसकी वैल्यू। तो हम क्या कर रहे थे कि इस वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं सिंपली, जिसका नाम देंगे हम इंक्रीज्ड वेलोसिटी। इंक्रीज वेलोसिटी को हम कितनी कर देते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी एक्स की जगह, सॉरी, ठीक है, हम आप लोग क्या करो, एल्ट दबाओ और यहाँ पे मल्टीपल कर्सर्स क्रिएट कर दो, और उसके बाद यहाँ पे लिख दो इंक्रीज्ड वेलोसिटी, ठीक है। होगा यार, इस समय सही समझ में आया होगा और ये सही भी होगा यार, कोई एरर ना क्रिएट करे, बस मेरी वेरिएबल जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। रन करके चेक कर लेते हैं कि पहले जैसा हमारा गेम चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। देखते हैं इसे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सिंपली कुछ नहीं किया। एक सेकेंड स्कोर एक बार खा के देख लूँ जरा मैं। हो रहा है हमारी जो स्नेक की वैल्यू है, सॉरी स्नेक नहीं फूड जो है हमारा, वो कोऑर्डिनेट्स बदल रहा है,
जब हम इसे खा रहे हैं तो। अरे यार खा ले भाई। गाइस मैं यहाँ पे गेम ही खेलते रह जाऊँगा, बस बंद करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तब तक बहुत एक्साइटिंग गेम तो बन चुका, एक्साइटिंग मतलब बहुत मज़ेदार गेम तो बन चुका है हमारा। ठीक है, एक सेकेंड। तो बिल्कुल गाइस अब तक हमारा गेम काफ़ी बढ़िया बन चुका है। वैसे मुझे एक चीज़ बहुत खटक रही है कि ये जो स्कोर है हमारा 1 2 3 4 आ रहा है, इसको काम करते 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 20 30 40 से थोड़ा बड़ा स्कोर लगेगा, तो खेलने में भी मज़ा आएगा, खेलने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, क्या क्या बोल देता हूँ मैं। ठीक है, कहाँ गया मेरा ये स्कोर, कहाँ है? तो मैं स्कोर को कहाँ से कर रहा हूँ, इसको मेरे को क्या करना होगा, प्लस इक्वल्स टू 10 करना होगा, पक्का ही करना होगा। ठीक है, देखते हैं मैथमेटिक्स सही है कि नहीं, होता भी है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं आता है। रन तो कर दिया गया इसको कोड रन होने के बाद, देखते गाइस, देखते हैं ये स्कोर नीचे। एक सेकेंड, अरे खा ले, अरे भाई साहब खा ले। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं जो स्कोर है वो नीचे 10, हाँ 10 आ रहा है। अब 20 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 20 आ गया। अब 30 आना चाहिए, तो हमारा स्कोर जो है 10 से इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब एक मेन मुद्दा गाइस कि स्कोर को हम लोग कैनवास के अंदर कैसे लेकर आएँ। ठीक है, स्कोर अब बंदा वो टर्मिनल पर हमारे पास दिखेगा नहीं। अब जो ऐसा बंदा होगा जिसको पाइथन में कुछ आती ही नहीं, उसको सिर्फ गेम खेलना आता है, तो सिंपली उसको हमें एक सी फाइल देनी पड़ेगी, और इस फाइल देनी पड़ेगी तो उसको भी तो पता नहीं होगा इतना कि भाई टर्मिनल क्या है, वो सब तो आपको पता है। तो इस केस में हम क्या होगा, हमें स्क्रीन पे वो जो मतलब उसकी जो जहाँ वो खेलेगा गेम, उस वहाँ पे हमें स्कोर डिस्प्ले कराना होगा, मतलब स्कोर लिखा आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे कहीं आसपास कहीं स्कोर हम डिस्प्ले का मतलब होना चाहिए, ताकि बंदे को पता चले उसका स्कोर अभी क्या है। तो इसे कोड करते हैं, इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो फंक्शन का नाम लिखते हैं हम डेफ, क्या नाम रखें, डेफ टेक्स्ट स्क्रीन, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर। मैं भी लिखते जा रहा हूँ, मेरे साथ लिखते जाओ, फिर मैं बताऊँगा ये मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे। पहले बताओ मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, मैंने वो लिखा, कौन से रंग में डिस्प्ले कराना है मैंने वो लिखा, कलर कौन सा है। ठीक है, और ये मतलब आर्गूमेंट लेगा, ये आर्गूमेंट लेगा अभी, ये मतलब मैंने आर्गूमेंट दे रहा हूँ मैं से, ये टेक्स्ट कौन सा, क्या मतलब लिखा हुआ दिखवाना है मेरे को, कलर कौन सा, और एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा, वाई कोऑर्डिनेट कौन सा। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन को ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं ज़रा लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ज़रा बताऊँगा मैंने क्या क्या किया है। स्क्रीन टेक्स्ट जो है हमारा, अब स्क्रीन टेक्स्ट क्या होगा, हमारा जो स्क्रीन पे लिखाएगा वो। ठीक है, स्क्रीन टेक्स्ट होगा फॉन्ट डॉट, हम रेंडर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पैगेम का बहुत ही मशहूर फंक्शन है इसको कर। अब ये क्या कर दिया मैंने, अरे फॉन्ट डॉट रेंडर करते हैं, जिसमें मैं क्या दूंगा, टेक्स्ट दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू वैल्यू दूंगा। अब आपको थोड़ा सा ये ऊपर ऊपर से जाएगा भारी भारी समय, लेकिन मैं सबको समझाता हूँ ये सब चीज़ें मैं कहाँ कैसे लिख पा रहा हूँ। मतलब ये सब चीज़ें जो भी है ना गाइस, ये पाइगम से आ रही है, पाइगम की डॉक्यूमेंटेशन से आ रही है। मैं पाइगम की डॉक्यूमेंटेशन उठाता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। आपको यूज़ करना आना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन को, बाकी आप कोई भी गेम सोचोगे ना उसको आराम से बना दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रू, ये टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट तो वो हो गया जो हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, रेंडर करवाना है। ये ट्रू क्या है, ट्रू गाइस यहाँ पे एंटी एलाइजिंग का मतलब होता है, यहाँ पे एंटी एलाइजिंग से रिलेटेड है ये, मतलब ये जो है ये फॉल्स भी हो सकता था। ट्रू इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होता है, हमारे हाई ग्राफ से जब हम लो ग्राफिक में मतलब स्विच करते हैं तो वहाँ पे एंटी एलाइजिंग काम करती है। आज इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, ये छोटी चीज़ को आप रट भी सकते हो। ठीक है, और ठीक है बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। और एक कलर कौन सा है जो भी है हम देने वाले हैं, और उसके बाद हमें क्या होगा, एक बिलेट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गेम विंडो डॉट बिलेट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद मैं स्क्रीन अंडरस्कोर टेक्स्ट को स्क्रीन अंडरस्कोर टेक्स्ट, और हमें एक लिस्ट देनी होगी जिसमें हम वाई को देंगे, क्या बोलते हैं। अब थोड़ा ही बहुत ज़्यादा ऊपर से जा रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन अब लोग उससे मेरी बात मानो, पाइगम की डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो। अगर आप किस मतलब अगर गेम डेवलपमेंट में करियर बनाना चाहते हो ना, तो पाइगम डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़नी पड़ेगी भाई, उसको पढ़ो, उसके जो फंक्शंस है उनको इस्तेमाल करो। अब ऐसा नहीं कि मतलब पूरी डॉक्यूमेंटेशन चार्ट जाओ, वैसे वो पॉसिबल है नहीं, लेकिन
आप पढ़ो ऊपर से, उससे थोड़ा ओवरव्यू लो, उससे थोड़ा उसको देखो उसके फंक्शंस क्या क्या करते हैं, और सिंपली आप कोई अपना जो भी गेम सोचते हो और वो ट्राई करो उसे बनाने की, उसमें लॉजिक लिखो अपना, ठीक है, तो आपको आ जाएंगी चीज़ें। सिंपली गाइस मैंने यहाँ पे गेम विंडो डॉट प्लेट फंक्शन का इस्तेमाल किया, जिसमें मैंने स्क्रीन टेक्स्ट दिया, और उसके बाद मैंने लिस्ट में कोऑर्डिनेट्स दे दिए। अब इसको मेरे को यूज़ करना होगा गाइस। ये कर दिया मैंने, अब वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है। अब गाइस ज़रा इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम ज़रा नीचे आते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम इसे इसके बाद लिखेंगे, क्यों करेंगे मैं बताता हूँ। अगर हमने इससे पहले कर दिया गाइस तो वही लॉजिक है बिल्कुल, पहले तो हम कर देंगे स्कोर तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये रन हो जाएगा गेम विंडो डॉट फील्ड डॉट वाइट, तो ऊपर से पेंट पोचारा हो जाएगा भाई उस पर वाइट कलर का, हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, और हमको लगेगा एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा नहीं, फिर हम हो जाएंगे उदास, फिर गेम तो चल नहीं रहा है। तो इसलिए हमें इसके बाद करना होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली टेक्स्ट स्क्रीन फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट स्क्रीन फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग पूरा लिखना होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ, आप मेरे साथ लिखो। स्कोर इज़, ऊपर वाले को भी मैं देखता हूँ प्रिंट वाले स्टेटमेंट को, तो वो तो ऐसे ही रहने दो, चलो ठीक है उसे रहने दो। यहाँ पे भी लिखो मेरे साथ, स्कोर इज़ और यहाँ पे थोड़ी कॉन्कैटिनेशन करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। स्कोर इज़ कैसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस करना होगा, और मैं स्टेयर फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ स्कोर इंटू इक्वल्स टू इंटू 10, स्कोर इंटू 10, ये ठीक रहेगा। बिल्कुल, स्कोर इंटू 10 ये हमें प्रिंट करवाना है, मतलब टेक्स्ट दिखवाना है, और कौन से कलर में, रेड में, और कोऑर्डिनेट दे देते हैं हम लोग 6,6, ठीक है, सही है ना, बिल्कुल। चलो चेक करते हैं, रन करके देखते हैं, एरर आया तो फिर उसे सॉल्व करेंगे। अरे 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 एरर आ गया। यहाँ पे क्या है, फॉन्ट इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे हमारे क्या एरर आ रहा है कि फॉन्ट डॉट रेंडर जो है वो इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे एरर आ रहा है इसकी फॉन्ट इज़ नॉट डिफाइंड। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करेंगे हम। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एरर क्या रहा है, फॉन्ट डॉट है, तो काम करते हैं और इसको ना हटाते हैं ज़रा। मुझे लगता है पाईगेम डॉट रेंडर होता है वो फंक्शन, मैं देखता हूँ। बिल्कुल पाईगेम डॉट फॉन्ट डॉट रेंडर इस्तेमाल होता है यहाँ पे, देखो पाईगेम डॉट, यहाँ पे काम करते हैं, फिर एंटी अलाइजिंग में यहाँ पे दोबारा से ट्रू डालते हैं, और कलर रहने देते हैं, बैकग्राउंड को छोड़ो, बैकग्राउंड इक्वल टू, चलो एक बार बैकग्राउंड रन के साथ डाल के देखते हैं क्या होता है। इसको रन कर दिया है मैंने, देखते हैं क्या होता है। इस बार आना चाहिए भाई, स्कोर आ जाए भाई। आ गया क्या, अरे यार यार आ रहा है फिर से, एट्रीब्यूट के मॉड्यूल पाईगेम डॉट फॉन्ट नो अप टू पाईगेम डॉट फॉन्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रेंडर, इसको देखते हैं जरा मैं। तो गाइस यहाँ पे एरर ये आ रहा था, पता नहीं क्या यार मैं क्या कर रहा हूँ, एरर ये आ रहा था कि हमने फ़ॉन्ट तो डिफ़ाइन करी ही नहीं थी, तो फ़ॉन्ट हमें डिफ़ाइन करनी होगी, जो कि मैंने डिफ़ाइन कर दिया। फ़ॉन्ट इज इक्वल टू पाईगेम डॉट फॉन्ट डॉट सिस फॉन्ट नन और 55 ये का साइज़ होगा, ठीक है। उसे मिले यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसकी जगह नन आता है, ठीक है। सिंपली ये काम करते हैं उसको। अब अभी इस पर ध्यान मत दो, इसको मैं कमेंट आउट किया था मैंने, इसको जिंदा कर देता हूँ मैं ज़रा, ठीक है। और एक और चीज़ का है जो मैंने पता नहीं मैंने ये सब क्यों कर दिया, और वो ये था कि यहाँ पे मैंने 10 पता नहीं क्यों लिख दिया, यहाँ पे मेरे को प्लस करना चाहिए, तो 100-200 ऐसे भागेगा स्कोर, ठीक है। तो अगर मैंने अब इसको रन किया गाइस तो अब ये रन हो जाना चाहिए, सिंपली क्योंकि मैंने इस बार फ़ॉन्ट भी डिफाइन कर दिया, तो कोई एरर नहीं आना चाहिए भाई। क्या आ गई मेरी, अरे कहाँ गया, तो यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट भी डिफाइन कर दी है, ठीक है। और मैंने फिर इसको फंक्शन में ये फॉन्ट डॉट रेंडर, अब नहीं आना चाहिए कि फॉन्ट इज़ नॉट डिफाइंड, फॉन्ट इज़ नॉट एट्रीब्यूट होगा, ये सब नहीं आएगा गाइस, मेरे को उम्मीद है पूरी। रन हो गया। हाँ अब आ गया हमारा स्कोर। अभी बढ़ना भी चाहिए, ज़रा देखते हैं बढ़ रहा है क्या। हाँ बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ेगा यार, मैंने बनाया है। हो गया गाइस, बन गया गेम, मजाक कर रहा हूँ अभी तो, स्नेक वगैरह बहुत चीज़ें देखते हैं अभी। तो ये मैं गेम ही खेलता रह जाऊँगा अगर मुझे इसको एक बार और, बस एक स्कोर और बस हो गया। चलो ठीक है, तो इतना मैं बना लिया हमने,
और अब ये देखते हैं साहब उसको इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं, थोड़ा सा भारी भारी से जाता है, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, मेरे साथ कोड करते रहिएगा। तो सिंपली मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, हमारा स्नेक पहले यहाँ पे होगा इस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्नेक इधर आ जाएगा एक कदम आगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट होगा एक, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ये आगे बढ़ जाएगा। मैं क्या करूँगा, एक स्नेक की लेंथ डिफाइन कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जो हमारा स्नेक है उसकी लेंथ डिफाइन करूँगा, जो कि मान लो टू रहती है, ठीक है। तो ये जब ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये 2 रहेंगे, अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो मैं क्या करूँगा, और कोऑर्डिनेट्स नहीं लूँगा स्नेक के, मतलब 2 तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। इससे कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो वो नहीं चलेगा। मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया गैस। पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मतलब एक लिस्ट बनाऊँगा जिसके अंदर मैं पहले ये वाला कोऑर्डिनेट डालूँगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैं ये वाला कोऑर्डिनेट डालूँगा, ठीक है। एक लिस्ट बनाऊँगा जिसके अंदर मैं पहले ये वाला कोऑर्डिनेट डालूंगा, और उसके बाद मैं इसको भी अपेंड कर दूंगा, ठीक है। अब लिस्ट की जो होगी, जो साइज़ होगी हमारी, जो लिस्ट की लेंथ होगी वो इससे कम होनी चाहिए जो हमारी स्नेक की लेंथ है, ठीक है। अगर ये इससे ज़्यादा होती है तो मैं क्या करूँगा, आगे कोऑर्डिनेट्स नहीं लूँगा, स्नेक नहीं बना आगे, और नहीं मतलब बड़ा बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हर गेम की लूप के इटरेशन के साथ ये इसकी जो वैल्यू है उसको भी इंक्रीज़ कर दूंगा, और इसकी वैल्यू है उसको भी इंक्रीज़ कर दूंगा, ठीक है। ये दोनों साथ साथ में चलेंगे गाइस, ठीक है। अब जैसा इसे कोड में देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपने स्नेक की जो लिस्ट है वो डिफाइन करूँगा, और स्नेक का जो लेंथ है वो डिफाइन करूँगा। तो मैं कहाँ बनाऊँ वेरिएबल, एक काम करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एसएन की लिस्ट बनाता हूँ जो कि हमारी एम्प्टी रहेगी, जिसमें वैल्यूज ऐड होती रहेंगी, ठीक है। जैसे हर लूप के एड्रेसिंग के साथ, मतलब आगे समझ में आएगा आपको, अब देखते रहो। स्नेक की लिस्ट डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैंने स्नेक की लेंथ डिफाइन कर दी, जो कि जिसको हम रखते हैं 1। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे वो स्नेक हमारा जो खाना खाएगा उसके पास उसकी जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। तो उसको इंक्रीमेंट करने के लिए मैं ज़रा नीचे आता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही वो खाना खाएगा, हाँ, जैसे वो खाना खाएगा, जो हमारी स्नेक की जो लेंथ है वो प्लस इक्वल्स टू 5 हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर भी मैंने यही वेरिएबल लिया था ना, देखता हूँ जरा। मैंने एसएन के लेंथ लिया और एसएन के लिस्ट लिया, एसएन के लेंथ बिल्कुल सही किया मैंने। आपका सवाल होगा कि मैंने यहाँ पे 5 क्यों लिया है, मैंने 1 क्यों नहीं लिया। मैंने गाइस 5 इसलिए लिया क्योंकि वो स्नेक की लेंथ है, और दूसरा रीज़न ये है कि वो कोऑर्डिनेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिया है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, ये आएगी कि मैं अगर अभी मैंने इसको रन किया तो सिंपली मैं जो मेरा स्नेक है वो देखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि स्नेक की लिस्ट है जो पहले से ही 0 खाली हो रखी है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पहले से हेड डाल के रखूँगा अपने गेम के कैनवस में। उसके लिए क्या करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, और जस्ट एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैंने फिल कर रखा वाइट से। पहले आप मेरी बात मानिए, इसको नीचे करिए, ठीक है। मैं इसको क्योंकि फंक्शन के अंदर लिखने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे नीचे कर देता हूँ। और फूड को क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये छोड़ो, वो तो बाद में जब लूप की इटरेशन होगी तब चलेगा। पहले मैं हेड को ऐड करता हूँ। हेड को मैं जो कि है वो खाली रहेगी शुरुआत में, और हेड खाली रहने के बाद उसमें क्या करूँगा, मैं अपेंड कर दूँगा, एक सेकेंड, अपेंड कर दूँगा, क्या अपेंड करूँगा, स्नेक एक्स को, ठीक है। और हेड डॉट अपेंड कर दूँगा स्नेक वाई को, एक सेकेंड, स्नेक वाई को। और हेड में स्नेक वाई अपेंड करने के बाद जो मेरी एसएन की जो लिस्ट है, एसएन की लिस्ट है उसको भी अपडेट कर दूँगा। एसएन के अंडरस्कोर जो लिस्ट है हमारी, उसमें डॉट अपेंड कर दूँगा हेड को, ठीक है गाइस। हो गया ना, ये हेड को मैंने इस लिस्ट बना दिया, एक एम्प्टी लिस्ट, और हेड में उसे अपेंड कर दिया मैंने स्नेक एक्स और वाई को, जो कि कोऑर्डिनेट्स है एक्चुअली ये, ठीक है, ताकि मेरा हेड तो रहे ही गेम में। और उसके बाद जो एसएन की लिस्ट है वो हेड से अपेंड हो जाए, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है।
तो उसके लिए काम करते पहले मैं इसे कमेंट डाउन करूँ। हाँ, क्योंकि हम लोग एक प्लॉट स्नेक नाम का फंक्शन बनाना है जो कोई हमारे स्नेक को प्लॉट करेगा। तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, प्लॉट स्नेक नाम का फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, ऊपर बनाऊंगा। यहाँ पे बस उसके मतलब यूज़ पर, मतलब मैं बाद में यूज़ केस लिख रहा हूँ उसका, ठीक जो भी है। मैं यहाँ पे उसकी विंडो में चाहता हूँ ब्लैक कलर में चाहता हूँ, और स्नेक एक्स होना चाहिए आई थिंक सो, स्नेक एक्स। और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मतलब स्नेक वाई, और स्नेक का साइज, नेक साइज, ठीक है। यहाँ पे ठीक हो गया इतना। अब ऊपर चलते अपना ये फंक्शन बनाने, लेकिन उससे पहले मैं इसे काम करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमें ऊपर चलते हैं और बनाते हैं अपना ये फंक्शन। तो मैंने फंक्शन कहाँ बनाया था अपना, डेप्स इसके नीचे बनाया भाई, ठीक है। इसके ऊपर बनाएंगे ऑब्वियसली। तो काम करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं अपना फंक्शन डेफ प्लॉट और स्नेक, डेफ प्लॉट स्नेक के बाद गेम विंडो में बनाना चाहते हैं, ठीक है। और कलर देंगे हम उसे जो कि हमने ब्लैक दिया था, और स्नेक एक्स और स्नेक वाई, और क्या स्नेक का साइज जो भी है स्नेक का साइज दे देंगे। उसके बाद हम लोग वो जो हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे पाइगम डॉट डॉट टेक्ट, और यहाँ पे ये हो जाना चाहिए। देखते से रन करके, एरर तो नहीं आ रहा कोई? अरे यार एरर नहीं, एरर आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्नेक है वो बड़ा नहीं हो रहा है, इससे कोई रीज़न होगा। इस देखता हूँ मैं, ये बड़ा नहीं हो रहा है, रुक जाओ एक सेकंड, बड़ा नहीं हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने इस प्लॉट स्नेक फंक्शन को। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, स्नेक एक्स और स्नेक वाई ले रहा हूँ जो कि हमारे वेरिएबल से, पहली बात तो ये फिक्स्ड है, जो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स है वो फिक्स्ड है पहली बात तो, ठीक है। इसकी वजह से जो स्नेक का साइज़ है वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे स्नेक लिस्ट लेनी होगी हमें, SNK लिस्ट लेनी होगी। तो अगर मैंने SNK लिस्ट लिया उसके बाद मेरे को नीचे भी करना पड़ेगा फिर SNK लिस्ट, ठीक है। कहाँ गया हमारा यार SNK लिस्ट में पेन हेड हो रहा है, यहाँ पे मेरे को SNK लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। SNK अंडरस्कोर लिस्ट, SNK अंडरस्कोर लिस्ट। एक मिनट, लिस्ट की स्पेलिंग सही है ना मेरी? मैंने जो वेरिएबल बनाया वो ये है ना, SNK कहाँ बनाया था वेरिएबल मैंने, SNK लिस्ट, ठीक है। ओके ओके ओके, SNK लिस्ट, ठीक है। अब इसको मेरे को हैंडल करना होगा, ठीक है। SNK लिस्ट में क्योंकि एक्स कॉमा वाई की वैल्यूज़ आएंगी तो फॉर एक्स कॉमा वाई इन SNK लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको मेरे को हैंडल करना होगा जिसके अंदर मैं इसको टैब देता हूँ पहले बात तो। फिर उसके बाद ये पाइगम डॉट डायरेक्ट वो क्रिएट करेगा, और SNK एक्स की जगह इस बार क्या लेगा, एक्स लेगा और वाई लेगा, ठीक है। तो एक्स लेगा और वाई लेगा, ठीक है। सही, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? चलो रन करके देखता हूँ मैं। मुझे लग रहा है एक गड़बड़ तो होगी, कुछ मेरे को लग रहा है मिसिंग है। देखता हूँ, देखते हैं। तो ये रन हो चुका है, इसको देखते हैं। ये रन हो गया, क्या हो रहा है ये? कुछ प्रॉब्लम आ तो रही है इसमें लग रहा है, देखता हूँ मैं इसमें। अरे भाई ये क्या कर दिया, बड़ा तो हो रहा है इसने, लेकिन ये तो भाई मतलब कलेश ही कर दिया यार मैंने। ये क्या हो जाएगा, ये तो गेम का पूरा मजा ही खराब कर देगा। ये तो फूड भी दिखाई नहीं देगा अगर मैं कवर हो गया तो। अरे देखो भाई कलेश हो गई यहाँ पे, रुक जाओ देखता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दिक्कत क्या आ रही थी कि मतलब हमारा जो स्नेक था वो बढ़ते जा रहा था। हमने यहाँ पे दिक्कत ये की थी कि उस स्नेक की लेंथ तो इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन
लेकिन हमें क्या करना है, उसके इंक्रीजमेंट के साथ, मतलब इंक्रीज़ के रेट के साथ साथ उसकी मुंडी भी काटते चली जानी है। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो हमारी क्या बोलते हैं, स्नेक की जो लिस्ट होगी जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो स्नेक के लेंथ के क्या बोलते हैं, बड़ी होनी चाहिए उससे। जो स्नेक की लिस्ट है वो स्नेक की लेंथ से बड़ी होनी चाहिए, मतलब स्नेक लेंथ जो है वो स्नेक लिस्ट से छोटी होनी चाहिए, तभी वहीं तक हमारा जो स्नेक है वो क्या बोलते हैं, उसकी जो साइज़ है उसी पे डिपेंड करेगी। मैं दिखाता हूँ आपको लिख के। अगर मैंने यहाँ पे अपेंड किया था हेड, और इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे अगर इफ़ लिखा है यहाँ पे, इफ़ लेन फंक्शन का इस्तेमाल करने के बाद मैं एस एन के लिस्ट डाल दिया, एस एन के लिस्ट डाला, और उसको क्या किया मैंने, उसको ग्रेटर देन कर देता हूँ मैं एस एन के लेंथ से। यार सही होगा बिल्कुल, हाँ, एस एन के लिस्ट को एस एन के लेंथ से इंक्रीज कर दिया। और उसके बाद मेरे को क्या करना, उसकी मुंडी काटते जानी। तो डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल करके डेल एस एन के लिस्ट, डेल एस एन के लिस्ट का 0th एलिमेंट में मुझे वो काटते चले जाना है, ठीक है। सिंपली ये वाला लॉजिक है गाइस कि जो स्नेक लेंथ है और जो स्नेक लिस्ट है वो इससे बड़ी होनी चाहिए, मतलब स्नेक लेंथ जो होनी चाहिए ना वो स्नेक लिस्ट के छोटी होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा जब बड़ी होगी तो हमें उसकी मुंडी जो है वो उसको काट देना होगा, ठीक है। इसको हटाओ, मैं ज़रा रन करके देखता हूँ। मैं ज़रा इसको रन तो कर दिया है, देखते हैं रन होने के बाद चलता है गेम कि नहीं चलता है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हाँ हो रही है, बढ़िया, ठीक है। तो हो जा भाई, ये हमारा एरर आ गया, ये हमारा एरर आ गया। अब ये क्या कह रहा है, इफ लेन दिस टाइप दिस इज़ नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ लिस्ट एंड इंट, और लिस्ट और इंट के यहाँ पे बीच में सपोर्टेड नहीं है। अच्छा, अरे यार मैंने यहाँ पे ब्रैकेट की गलती कर दी, मैंने लेन फंक्शन लिस्ट पे चलाना था, ये पता नहीं क्या हो गया। लेन फंक्शन यहाँ पे लिस्ट पे चला और ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया। और पक्का आप सही है ना, देखता हूँ अगर अब इस बार भी नहीं चला तो दिक्कत है फिर। इस बार इंडेंटेशन एरर ना आ जाए बस, नहीं। तो रन कर दिया कोड, तो यहाँ पे चल गया है हमारा प्रोग्राम। अब देखते हैं क्या होता है, क्या हुआ इसमें। हाँ गाइस ये बढ़ तो रहा है ये, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ रहा है ये। और ये देखो हमारा जो फूड है अभी भी सारा कहाँ आ जाता है कुछ पता नहीं। रुको एक सेकंड, अरे यार, हाँ तो एक बार और थोड़ा सा, अरे तो मतलब मैं इसे आगे पीछे भी कर सकता हूँ, ये तो होता ही नहीं गाइस। तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो भी देखते आगे बनाते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्नेक को जो बड़ा करना था उसकी साइज़ जो इंक्रीज़ करनी थी वो तो हो गया है। तो भी ये मुझे लग रहा था कि जो अपनी इसकी स्नेक की जो लेंथ बढ़ रही है वो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ रही है, तो मैं कम करता हूँ 5 को, इसको मैं 3-4 कर देता हूँ, चलो ठीक है। और अब मैंने इसे रन किया तो अभी भी कई सारी शायद मुझे लगता है प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे वॉल की भी प्रॉब्लम है। और एक सेकेंड, मेरा कोड रन हुआ ना, हाँ हो रहा है। तो अभी ये अगर स्नेक अगर अपने आप से भी टकराता है तो उनके में क्या होता है, गेम ओवर हो जाता है, ठीक है। अभी हमें वो भी हैंडल करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं भी खेलता हूँ तो हाँ अब सही थोड़ा सा मतलब हो रहा है, बिल्कुल। अरे तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है साइज़, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। अरे यार, अरे कोई एरर आ गया क्या, ये खा क्यों नहीं रहा है। रुको एक सेकंड, इसको तो खा के ही छोड़ूंगा। अरे भाई खा ले यार, हाँ तो कोई एरर नहीं हुई, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं अपने आप से टकरा जाऊँ तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत नहीं हो रही है, दिक्कत होनी चाहिए लेकिन, ठीक है, गेम ओवर होना चाहिए। तो इसको भी हैंडल करेंगे हम लोग। तो गाइस जब मैं क्या करता हूँ ना, ये सारी चीज़ें अपनी लपेटे में ले लेता हूँ, यानी कि गेम लूप में डाल देता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कहाँ गया का किसको डालना है भाई, एक काम करते हैं, इसको सारे को गेम लूप के अंदर डाल देते हैं। और गेम लूप हमारा क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, डेफ गेम लूप, या डेफ गेम लूप। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके इसको सिलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ से पूरा टैब दे दूँगा। क्या करूँगा, इसका पूरा टैब दे दूँगा सिंपली, ठीक है, बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं जो मिस कर रहा हूँ ये कि हम गेम स्पेसिफिक वेरिएबल को भी ले ही लेते हैं अंदर, ठीक है, लपेटे में। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, बस इतना ही। इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ और गेम लूप के अंदर जाते ही इसे मैं ये कर देता हूँ। अरे इसको भी टैब देना होगा हमें, तो इसको मैं टैब दे देता हूँ, टैब स्पेस दे दी। और इसके बाद और कोई दिक्कत है, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और क्या क्या करूँ, और स्नेक लिस्ट और स्नेक लेंथ को भी अंदर ही ले लेता हूँ। इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और उसके बाद यहाँ पे इसको तो बस अब बढ़िया गाइस है बिल्कुल एकदम। इसको ऊपर कर लेता हूँ, मेरी इनिशियलाइजेशन है गेम की वो ऊपर हो जाएगी, ठीक है। कलर्स आ गए पे, इनिट सब कुछ सही है। अब रन करके देखते हैं पर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई एरर तो नहीं आया हमारा। अरे एरर आएगा, हमने कॉल ही नहीं किया फंक्शन, ये तो हमने तो कॉल ही नहीं किया ये फंक्शन। गेम लूप को कॉल कर देते हैं, ठीक है, गेम लूप को कॉल करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब रन कर दिया मैंने। तो हमारा गाइस जो हमारा गेम है वो चल रहा है, बिल्कुल एकदम मस्त चल रहा है। देख लेते हैं चेक करके। और ये खा क्यों नहीं रहा है, खा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अपने फ्रेम रेट्स को 50 पे फिक्स कर दिया है। आप 60 70 मतलब जितना भी है कर सकते हो आप। उससे क्या होगा, स्मूथनेस बढ़ जाएगी और जो इसकी स्पीड है वो भी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। हम इस कोड को तो हमने डिस्प्ले करा ही दिया है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि हम लोग अगर वॉल से टकराते हैं तो ये गेम ओवर नहीं हो रहा है। चलिए उसको फिक्स करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक लॉजिक लिखूँगा। सिंपली लॉजिक ये होगा कि अगर हमारा स्नेक एक्स हो जाए 0 से कम, या फिर स्नेक एक्स हो जाए वो स्क्रीन बिट से बाहर चली जाए, मतलब स्क्रीन बिट से बड़ी हो जाए, या फिर स्नेक वाई जो हो वो 0 से कम हो जाए और स्नेक वाई स्क्रीन की हाइट से, हमारी जो हाइट होगी कैनवास की उसके बाहर चली जाए, तो वैसे ही गेम ओवर होना चाहिए। उसका मतलब ये होगा कि वो बॉल से टकरा चुकी है, जो हमारा स्नेक है वो बॉल से टकरा चुका है, तो गेम ओवर ट्रू हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इफ स्नेक एक्स इज लेस देन 0 और स्नेक एक्स इज ग्रेटर देन स्क्रीन की जो विड्थ है उसके। तो मैंने स्क्रीन विड्थ ही वेरिएबल लिया है ना, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार यार। स्क्रीन विड्थ और स्क्रीन हाइट, ठीक है, बिल्कुल सही ले रहा हूँ। तो सिंपली स्क्रीन विड्थ के और एक सेकेंड, और ये जो स्नेक एक्स है वो स्क्रीन विड्थ से बड़ी हो जाए और स्नेक वाई जो है वो 0 से कम हो जाए और स्नेक वाई जो है वो बड़ा हो जाए स्क्रीन हाइट से गाइस, हाइट से, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो गेम ओवर होगा वो हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है। अभी मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ जिससे पता चले कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेम ओवर, ठीक है। और मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। अगर वो वॉल से टकराएगा गाइस तो यहाँ पे मेरे कंसोल में टर्मिनल में गेम ओवर लिख के आना चाहिए। तो हमें मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोड सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, तुम्हारा जो ये है गेम स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। इससे पहले कि गाइस ये करूँ, देखो गेम ओवर प्रिंट करके लिखा आ रहा है यहाँ पे, ये देखो। जैसे मैं वॉल के पास जाऊँगा ये गेम ओवर लिख के आ रहा है, ठीक है। एक और बार ये देखो गेम ओवर लिख के आने लग गया, लगातार लिखा आ रहा है, इसलिए का जैसा दिख रहा है आपको। तो हमारा ये तो काम कर रहा है, चलो ठीक है।
तो अब मैं क्या करूँगा, आप सिंपली अब समझ तो गए होंगे कि गेम ओवर हो रहा है हमारा, लेकिन ऐसा कंसोल में थोड़ा लिखे आएगा, वो स्क्रीन पे हमें रिप्रेजेंट तो कराना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाइए सबसे ऊपर आप और मेरे साथ लिखिए इफ़ गेम ओवर, इफ़ गेम ओवर, इफ़ गेम ओवर, हाँ अगर ये ट्रू हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब ये होता है इफ़ गेम ओवर देन गेम विंडो डॉट, जो हमारा जो फिल फंक्शन में चला दूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारा गेम ओवर होगा, वो जो हमारी विंडो है वो वाइट कलर से फिल हो जाएगी, ठीक है। गेम विंडो डॉट फिल वाइट कलर, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हमने जो पहले बनाया था टेक्स्ट को स्क्रीन पे दिखाने के लिए, जिसे हमने स्कोर बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं गेम ओवर प्लीज़ प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये लेता है आर्गुमेंट, और क्या कलर देना होता है हमें, तो काम करते हैं रेडी कलर लेते हैं, और हमें कोऑर्डिनेट्स देने होंगे, तो जो कि मैं ले लेता हूँ 100,270 ले लेता हूँ, चलो ठीक है, लगता है इतना ठीक रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, बाकी वाली चीज़ों को एल्स में ले लूँगा, ठीक है। जिससे पहले कि एल्स में लूँ, मैं यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट डालता हूँ, और उसके बाद फॉर लूप से लेकर पूरे को मैं टाइप स्पेस दे दूँगा, ठीक है। कहाँ तक दूँगा, अरे कहाँ तक दूँगा, सिर्फ लेन एसन के लेंथ एसन डिलीट एसन के लिस्ट इसको मैं ले लेता हूँ लॉग डॉट एफ पेस्ट मैं करूँगा, पाइगम डॉट अपडेट भी करूँगा, यहाँ तक ले लेता हूँ। इसको मैं टैब दे देता हूँ। टैब देने के बाद इसको मैंने अगर रन किया अभी, तो मेरा ये प्रोग्राम रन हो चुका है। उसको खेलते हैं थोड़ा सा, एक स्कोर बनाने दो बस, और उसके बाद मैं भिड़ जाता हूँ। तो ये देखो हो गया सिंपली मस्त, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई गाइस। ये देखो, ये मेरा हैंग कर गया, ये मेरा हैंग कर गया। देखते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ। तो गाइस वो लैग वाली प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने उसे इफ़ में हैंडल नहीं किया, हमारे जो ये क्यूट वाला जो फंक्शन था उसको। तो इसको हैंडल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो एल्स वाला कंडीशन है इसमें मैंने डाल रखी है, इधर है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी तो होगा, अगर मैं यहाँ पे भी क्रॉस बटन पे दबाऊँगा तो क्यूट हो जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बाहर आता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता है तो ठीक है। और इंटर वाली भी सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। अगर आप यूज़र ने इंटर दबाया तो वो क्या बोलते हैं, कंटिन्यू हो जाना चाहिए उसका गेम। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इफ़, क्या लिखूँ, इफ़ इवेंट नहीं यार, इवेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू पाई गेम डॉट की डाउन करने के बाद मैंने यहाँ पे इफ डाला। इसके बाद मैंने इवेंट डॉट की लिखा, और इसको कर देता हूँ मैं इक्वल पाई गेम डॉट की अंडरस्कोर रिटर्न। ये इंटर के लिए होता है, ठीक है, के अंडरस्कोर रिटर्न। और उसके बाद ये क्या होगा, ये हमारा जो गेम लूप होगा उसको दोबारा खुद से कॉल कर देगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं कुछ हो भी रहा है कि नहीं, हमने गलती कर दी कुछ, देखते हैं सही रन होता है कि नहीं। तो वैसे हमारा कोड रन हो चुका है, और देखते हैं अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा खेल के अगर भिड़ जाता हूँ तो यहाँ पे गेम ओवर प्लीज़ एंटर टू कंटिन्यू, अगर मैंने एंटर दबाया तो ये वापस आ गया गाइस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा ये इधर ज़्यादा है इधर कम, मतलब जो भी ये सेटिंग्स थोड़ा ट्राई एंड एरर करके फिक्स करते हैं। हिट एंड ट्राई एंड एरर क्या होता है, हिट एंड ट्राई करके तो फिक्स करते हैं। काम करते हैं, कहाँ गया, मैंने जहाँ पे दिया था कोऑर्डिनेट्स 100,200, काम करते हैं इसको दे देता हूँ मैं 150 देने के बाद देखता हूँ इसमें क्या होता है। 150 देने के बाद तो शायद फिक्स हो ही जाएगा शायद, ठीक है। हाँ थोड़ा सा सही है, ठीक है, थोड़ा सा सही है, अब सही है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है गाइस कि जो हमारा जो स्नेक है ना, वो अपने में जब लड़ेगा, मतलब अपने ही शरीर से जब टकरा जाएगा तो गेम ओवर होना चाहिए। इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा दिखाता हूँ गाइस आपको। एकदम मतलब 2 लाइन का कोड लिखूँगा बस,
2 लाइन का लिखूंगा, और लिखूंगा तो आपको लाइक करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो सुनो जरा, इफ़ हेड इन एसएन के लिस्ट, ठीक है, और उसकी पूरी लेंथ से लेकर और उसको उल्टी करना, मतलब -1। अब मैंने क्या लिखा जरा समझाऊंगा आपको मैं, टेंशन मत लो। और जैसे ही ऐसा हो, गेम ओवर हमारा जो है वो ट्रू हो जाए, और उसके बाद मैं इसको रन कर देता हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखते हैं जरा। तो कहाँ गया, आ जा भाई। तो आ गया है ये रहा। तो काम करता थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूँ मैं, इससे स्नेक का साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं फिर। हाँ, जैसे मैंने मतलब पीछे हुआ तो ये क्या हो रहा है, काम कर रहा है। तो अपना जैसे स्नेक की लाइन जो बड़ी हो जाएगी हमारी, अब अपने शरीर से टकरा जाएगा, तो फिर गेम ओवर हो जाएगा। तो गैस मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको मैं ज़रा समझाता हूँ कि फेड इन एसएन के लिस्ट, ये पूरी लेंथ, और एक्सक्लूडिंग दिस लास्ट वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो दिखाता हूँ मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, और गेम ओवर टप टू हो जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पेंट में आता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए यहाँ पे, अरे क्या कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे ये हो रहा है, हमारा एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया, ठीक है, तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया, और चौथा कोऑर्डिनेट हमारा ये हो गया। मतलब स्नीक ऐसे बन रहा है, ठीक है कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब अगर मेरा जो वो है कि जैसे अगर ये कोऑर्डिनेट एक, ये कोऑर्डिनेट एक, ये कोऑर्डिनेट है एक, ये कोऑर्डिनेट एक, तो अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अगर ओवरलैप होता है, यानी कि जो हेड है हमारा वो अगर इस लिस्ट के अंदर आ जाता है दोबारा से, ठीक है, तो लिस्ट के सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग लास्ट वाला, ये इसको एक्सक्लूडिंग, इसलिए मैंने -1 लगाया गाइस, ठीक है। लिस्ट के सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूड दिस करने के लिए आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल कोलन और यहाँ पे -1, ठीक है, इसलिए मैंने किया। तो हेड अगर दोबारा से आ जाता है किसी कोऑर्डिनेट्स पे ओवरलैप हो जाता है तो गेम ओवर हो जाएगा, सिंपली यही, इसलिए मैं ये लाइन लिखी थी। अब आपको ये समझ में आया होगा। अब जरा अपने गेम का हाई स्कोर, मतलब कंसेप्ट, हाई स्कोर वाला कंसेप्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें क्या होता है, कई बार हम गेम खेलते हैं तो हमारा जो पिछला हाई स्कोर होता है, या फिर सबसे ज़्यादा जब हमने वो पॉइंट्स कलेक्ट किए होते हैं, तो वो आता है ना कि आपका हाई स्कोर क्या है, और अभी आप खेल रहे हो तो वो स्कोर क्या है, मतलब हर बार आप उससे बीट करना चाहते हो, उससे आगे निकलना चाहते हो, तो वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, जिसको लिखता हूँ मैं हाई, क्या करूँ, हाई स्कोर, हाई स्कोर डॉट txt। काम करता हूँ इससे यार, हाई स्कोर डॉट txt कर लेता हूँ, और इसको इसमें जो हमारी वो हाई स्कोर होगी वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं गेम लूप के अंदर जाता हूँ। गेम लूप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे एक वही वाला क्या बोलते हैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ अपना, ठीक है, वो वाला फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन नहीं मतलब जो भी फाइल है ओके बेसिक लिखता हूँ यहाँ पे। तो विथ ओपन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल को खोलूँगा एज एन रीड मोड में, और उसके बाद उसका जो हाई स्कोर होगा मैं उसको रीड करूँगा, ठीक है। विद ओपन हाई स्कोर डॉट txt, किस मोड में खोलना चाहूँगा मैं, आर मोड में रीड मोड में खोलना चाहूँगा। एज एफ खोलूँगा, एज ए फाइल पॉइंटर में एफ खोलूँगा, और उसके बाद इसमें एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें मैं लिखूँगा हाई स्कोर। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एफ डॉट रीड कर देता हूँ इसे, रीड करने के बाद, ठीक है, इससे हमारा जो ये क्या करेगा, हमारे हाई स्कोर वाले टिक में पहले जाएगा, उसको रीड करेगा, ठीक है। अब मैं काम एक चीज़ मैं करना भूल गया कि यहाँ पे मैंने स्कोर +=10 का रखा है, और यहाँ पे पता नहीं मैंने इसको फिर ऐसे क्यों कर दिया, ये पता नहीं, ठीक है। इसको आप ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है, और उसको रन करता हूँ, देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा, और ठीक है, एरर तो नहीं आ रहा। मैं काम करता हूँ यहाँ पे मैं ना हाई स्कोर को प्रिंट करके भी देखता हूँ क्या आ रहा है हमारा, हाई स्कोर को मैं प्रिंट करके देखता हूँ। मैं करता हूँ इसको ऐसे रहने देता हूँ, और अब रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। तो वैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, कोई शायद एरर ना आए, उम्मीद तो यही है। अरे यार, तो अरे यार गेम ओवर ही हो गई, तो कंटिन्यू करते हैं, एंटर दबाएंगे तो कंटिन्यू, हमें इसका लॉजिक लिख लिया है। तो नीचे देखो स्कोर इज़ 10 प्रिंट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ये प्रिंट, मैं देखता हूँ ज़रा।
स्कोर इस में टर्मिनल में मेरे को प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर आना चाहिए बस। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ। मैं करता हूँ इस प्रिंट हाई स्कोर की जगह मैं काम करता हूँ, ये लिखता हूँ कि जो इफ़ हमारा जो स्कोर है अगर वो बड़ा हो जाए हमारे इंट हाई स्कोर से, तो हमारा हाई स्कोर जो है वो स्कोर बन जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, हाई स्कोर इक्वल्स टू स्कोर। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट भी तो कराऊंगा, मतलब अपने जो भी है, मतलब मेरे कैनवस में ही दिखना भी तो चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, प्रिंट करने के लिए से मैं काम करता हूँ, यहीं पे एक और चीज़ दे देता हूँ, जैसे प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं हाई स्कोर, बोल्ड में लिखते हैं थोड़ा है। बोल्ड में लिखने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस str फंक्शन डलवाना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे इंट में भेजा है, तो str ऑफ हाई स्कोर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रन करने से पहले मैं काम करता हूँ, इसमें एक वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैं बता देता हूँ मेरा हाई स्कोर मान लो 40 है। ठीक है, इसको सेव कर देना ना भूलें, और उसके बाद मैं इसको कोड को रन करता हूँ। उम्मीद है कि कोई एरर नहीं आएगा। सॉरी गाइस, तो रन हो रहा है, आजा। तो हाई स्कोर हमारा 40 आएगा, देख सकते हो जैसे कि हाई स्कोर मेरा 40 आएगा। अब इसको मैं खेलता रहूँगा। तो एक सेकेंड यार, खा ले। अरे यार खा ले भाई, गैस मुझे लग रहा कोई एरर नहीं आया। तो गैस देख सकते हो वो भी अपडेट हो रहा है, और साथ में हमारा ये भी है अपडेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है गैस, अगर मैंने 40 सुपर स्कोर बना लिया तो ये मतलब जो हाई स्कोर है उसको अपडेट भी तो होना चाहिए, सेव तो होना चाहिए उसको। तो हम क्या करेंगे, अब क्या बोलते हैं, अपनी फ़ाइल को जैसे ऐसा हो जाए तो हम अब अपनी फ़ाइल को क्या बोलते हैं राइट मोड में खोलेंगे, और उसमें ये एफ डॉट राइट करके हम अपना हाई स्कोर लिख देंगे, और जो फिर हमारा 40 है वो हाई स्कोर से रिप्लेस हो जाएगा। तो गाइस अभी दिखा देता हूँ, जैसे मैं आपको गाइस में लग रहा है वो हो गया, मैं चलो छोड़ो इसे। तो आइए अपना लॉजिक लिखते हैं। उससे पहले मैं उसे कहाँ लिखूँगा, इफ़ गेम ओवर के नीचे। जैसे हमारा गेम ओवर हो जाएगा उसके बाद जो हमारे हाई स्कोर हो जाएगा वो हमारा जाके इसमें स्टोर हो जाएगा। मैं दिखता हूँ यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे विथ ओपन किसको ओपन करना है हमें, फाइल है हमारी हाई स्कोर डॉट txt, और इसको किस मोड में खोलना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको राइट मोड में खोलना है हमें। ठीक है, और एज एफ खोलना है, और उसके बाद हम राइट कर देते हैं, इसमें हमें राइट कर देना है। तो और str फंक्शन का इस्तेमाल करना ना भूलें, और उसके बाद हमारा जो वेरिएबल है वो इंट से str में कन्वर्ट होके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। हाई स्कोर सही है ना स्पेलिंग, बिल्कुल सही है। तो अब मैं इसे अगर रन करूँ, अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना इसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, 10 कर देता हूँ, और अब इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, इसको मैं पहले ये कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ इसे, रन हो जाना यार। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई स्कोर 10 हो रखा है, मगर मैं यहाँ पे भी खेलूँ भाई, अरे यार ये तो कंटिन्यू, अरे यार फिर मर गया मैं अपना गेम नहीं खेल पा रहा यार। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसको, अरे यार हो जा, हो गया। तो मेरा हाई स्कोर क्या था, 10 था, अभी 20 करने दो गाइस, फिर पता चलेगा कि ये सब हो रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये 20 हो गया मेरा हाई स्कोर, ये मेरा 30 हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको काटना है और दोबारा से रन करना है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे 10 का मैंने लिखा था, ये 30 हो गया गाइस, ये अपडेट हो गया। और अगर अब मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे जो मेरा हाई स्कोर होगा वो मेरा 30 लिखा के आना चाहिए। तो जैसे कि गाइस देख सकते हो यहाँ पे हाई स्कोर 30 आ गया हमारा। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी करना है आप कलर चेंज कर सकते हो, ग्रीन कलर डाल सकते हो ये। ठीक है, जो भी करना है आपको। अगर आपको म्यूज़िक वगैरह ऐड करना है तो आप मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, मैं इसका भी कोड दे दूँगा साथ में अलग से। ठीक है, लेकिन गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो बताना कमेंट में कैसा लगा आपको ये गेम। और ये हो गया मेरा कंटिन्यू, मैं गेम ओवर हो गया गाइस। तो बढ़िया मज़ा आया आपको मतलब ये गेम बना के। ऐसा कोड अगर आपको चाहिए तो मेरे को बताना, मैं कमेंट में दे दूँगा लिंक विंक गिटहब का, या फिर कैसे भी करके मैं आपको ये कोड प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है।